हेलो ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आज यस आपको दिखेगा मैन ऑफ कल्चर का स्ट्रगल। मैन ऑफ डेडिकेशन कल्चर कहते हैं इसको। मैन ऑफ कल्चर गरीब एडिशन टॉपिक चालू करने से पहले हम तीनों अपनी अपनी दुख भरी दास्तान सुनाएंगे कि वो टिकटॉक वापस आ गया ना, तो थोड़ा सा स्ट्रगल। तेरी प्यारी प्यारी दो क्या करना पड़ेगा भाई। मैं पीछे नहीं हट रहा भाई, मैं कर रहा हूँ फुल थ्रॉटल से। क्या ले आए? क्या वो तीनों रिंग लाइन में लाइट खड़े हो और जाते हैं। मैं रिंग लाइट, पाउडर, तेल सब खरीद लिया भाई मैंने। तेल का क्या करोगे? कुछ नहीं भाई लुब्रिकेट। भाई आजकल तो थूक से भी काम हो जाता है। ठीक है, तेल तुम्हारी प्रेफरेंस है तो इट्स ओके। मैं कह रहा हूँ गर्दन वाली प्रैक्टिस करें ना, तीनों लाइन से खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और ये टाइमिंग चूकनी नहीं चाहिए ऐसा। यस हाँ ठीक है ना। एक के बाद ऑफिशियल टॉपिक चालू करने से पहले हर कोई एक्सप्लेन करे कि आप क्यों हैं और कैसे हैं। मैं नहीं अच्छा हूँ भाई, मुझे अगस्त नहीं पसंद आ रहा है। मुझे महीना आगे खत्म सही करना में है भाई, जल्दी। बस अब सितंबर में ले चलो। बस बस सितंबर हो में गया ले मेरा चलो अब। अगस्त, हो गया दुख की मेरा बात तो अगस्त ये है कि खत्म। अभी इसके बाद अगस्त की एक पॉडकास्ट और बाकी है। बस हो गया अगस्त हम्म, भाई। तो आह, मैंने सुना पीजे के खिड़की के बाहर बंदर लड़ रहे थे। हाँ यार, रात में लड़ना शुरू कर दिए। फिर देख रहा हूँ दरवाजा तो बंद है, फिर एक कांच टूट गया, फिर उसमें से भी लाइट आ रही है, तो ग्रीन ग्रीन आ रही है लाइट अभी पूरी। ठीक है यार, नेवर अ डल मोमेंट। भाई पॉडकास्ट में तुमने क्या 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 रीजन सुने होंगे, ठीक है। ये कभी नहीं सुना होगा कि खिड़की के बाहर बंदर लड़ रहे थे। कांच ही फोड़ अरे दिया यार, बात। लड़ो तो ऐसा कि भाई सामने वाले के घर में भी कुछ तोड़फोड़ होनी चाहिए, सिर्फ अपने बर्तन की हाँ वजह। भाई, ये जायसवाल जी का घर देखा है, बहुत तरक्की कर रहे हैं वो हम्म, लोग। 2 साल यहाँ में से बहुत चार आवाजें आती चार हैं। फ्लोर बना दिए। मोहित, तुम्हारा बताओ, तुम्हारे यहाँ क्या हुआ था। मैं तो कल, हम शूट रिकॉर्ड करने बैठे तो अच्छा क्या हुआ कि कल सुबह सुबह की बात है, 11 बजे के हम्म आसपास मैंने देखा था कि हम्म वो कुछ बिजली के खंभे पे चढ़ के कोई ऐसे सीडी हम्म वीडी रखते हुए चढ़ते हैं ना, तो वो कुछ हम्म कांड चल रहे थे वहां। तो मैंने कहा कि ठीक है, एज लॉन्ग एज लाइट वाइट बंद ना करें। फिर वो हम्म कहते हैं कि हम लोग लाइट बंद करेंगे 15 मिनट के लिए। मैंने बोला था ना 15 मिनट में आता हूँ, ये लाइट बंद करने का बोल रहे हैं। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, कर लो आप, 15 मिनट में चालू कर देना। 40 मिनट बाद मैं जाके उनके पास खड़ा हूँ कि भैया कब? तो कह रहे बस 5 मिनट, ये तार नीचे कर ले। तो उन्होंने फिर लाइट चालू करी, तब से इंटरनेट ही नहीं है। तो इंटरनेट को पता नहीं इंटरनेट की तारों के साथ क्या खेले उन्होंने वहीं पे। अब इंटरनेट नहीं है कल से, तो ये डेटा से भाई कनेक्ट करके मैकबुक से जुगाड़ बिठा के आना पड़ रहा है। डैम, और वो भी इंटरनेट का मतलब सिर्फ तुम्हारे एरिया में गया होगा, पूरे शहर का नहीं गया। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ क्योंकि वो खंबे पे खेल कर गया ना वो, अब उसको बुला रहे हैं तो वही। वो तो आएगा नहीं। एयरटेल वाले हम्म, आ रहे हैं तो वो अपने कल से बारिश। वो कल उस रात सुबह फोन किया, शाम शाम को 7 बजे कह रहा है भैया बारिश खत्म होने का वेट कर रहा हूँ, बस मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ। मैंने कहा देख बारिश तो रुकेगी नहीं, ठीक है, और हम्म ना सूरज, अब कल ही आना तुम, ठीक है, कल हाँ मिलते हैं अपन। हम्म अंधेरा हो गया, अंधेरे में घंटा तारे ढूंढेगा वो। नहीं नहीं हाँ ना, गिर गया तो तुम्हारे कांच पे आके गिरेगा, फिर तुम्हारा भी टूट जाएगा। नहीं नहीं, हमारे कांच से बहुत दूर। तुम जो कह रहे थे कल कल, मतलब ये कल सैटरडे हो गया, ठीक है। हमारा होता है हम्म कि सैटरडे को पॉडकास्ट जानी चाहिए। तो हमने सोचा कि सैटरडे को सुबह रिकॉर्ड कर लेंगे, एडिट करके चला हाँ जाएगा। हम्म अब इसमें मैं अपना थोड़ा दुखड़ा सुनाता हूँ। तो मैं आया हूँ इवेंट में, और वहाँ वो अटैक ऑन टाइटन का डायरेक्टर आया हुआ है। उससे कल सैटरडे को मीट एंड ग्रीट था सुबह सुबह। मुझे काफ़ी लेट पता चला, तो मैंने बोला ठीक है, पॉडकास्ट शेड्यूल कर लिया तो वो कर लेते हैं, उससे बाद में मिल लूँगा। तो कल सुबह जा नहीं पाया मैं। मैं बैठा हूँ, अच्छा अभी चालू करेंगे, अभी चालू करेंगे। हम लोग कितने 12 बजे तक बैठे थे क्या? हम्म दोपहर के बारह 10 बजे साढ़े से बारह आए बजे थे, हम लोग 12 बजे तक खत्म। बैठे। हाँ, खत्म करना था 12 बजे तक। हम लोग बैठे हैं कि अब चालू होगा, अब चालू होगा, नहीं हुआ, ठीक है। हम लोग वहां गए तो पता चलता है कि चलो कोई नहीं, आज नहीं मिले, आज एज इन संडे, ठीक है। तो संडे को एक रखा हुआ है क्रिएटर्स के साथ, तब तब कर लेंगे फोटोशूट वगैरह सब कुछ। मैंने कहा सही है भाई, अब मैं पॉडकास्ट कब करूँ? पॉडकास्ट हमारा संडे मॉर्निंग का शेड्यूल है, और उन्होंने मीटिंग भी संडे मॉर्निंग की कर दी। हमने तो कहा था कि लाइव कर लेंगे शाम को, फिर बादल का मैसेज आया तो कि नहीं, शाम को तो सुबह ही कर लेते। शाम को भी डिनर का प्लान है, तो लाइक आज शाम को कर लेते।
नहीं डी आज डिनर शाम को का ही भाई। प्लान है ना, डिनर का है। पीछे देख रहे हो तुम, मैं परेशान हो गया हूँ ये भाई। आदमी एक वक्त का खाना नहीं छोड़ सकता अपने लिए। मुझे अभी भी मैं रात के 12 बजे पॉडकास्ट खत्म करने के बाद खाना खाया हूँ मैं। भाई वो डायरेक्टर का क्या हुआ डायरेक्टर फिर? का चल रहा होगा कुछ तो वहां पे, अब मुझे क्या पता। मैं ऐसा प्रे कर रहा था कि प्लीज दोपहर को रख दो, दोपहर को रख दो। उन्होंने बोला नहीं, सुबह 9:30 बजे। सुबह ही है कोई नहीं, अब उनसे जापान में जाके मिलेंगे। जापान में ही मिलेंगे यार, भाई। मतलब उस जापानीज टाइम के हिसाब से देखोगे तो बंदे के लिए तो सुबह के 6-7 बज रहे होंगे, 6 बज रहे होंगे। हम्म। हाँ। इतना जुल्म तो नहीं ढाना चाहिए यार किसी के ऊपर की, मतलब भाई 6 बजे 5 बजे उठा के तैयार वैयार करके इंटरव्यू के लिए बिठा दिया उसको। हाँ आए हुए भी अभी एक ही दिन हुआ है, हाँ, जेट लैग समझ ही एक नहीं ही दिन पाएंगे वो हुआ है। बेचारे। तो ये है तीनों का। अब टॉपिक चालू करते हैं। यस। क्या हुआ इस हफ्ते? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ इस हफ्ते। इस हफ्ते आजमगढ़ में हुई बंदरों की लड़ाई। थामा का टीजर आया आई थिंक, और हाँ पीस मेकर का एपिसोड 1। यस, देखा बादल पीस मेकर का एपिसोड? नहीं यार, नहीं देख पाया। पूरा पता था हमको। तो थामा है, बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड है, पीस मेकर है, और आज का स्पेशल टॉपिक तमन्ना भाटिया इन रागी MMS3। रागिनी ना, रागी। क्या? रागिनी MMS3, रागी MMS3। सही में? हाँ कल न्यूज आई थी। रागी अबे थोड़ी ना, रागी तो रागिनी वो है होता है MMS। ज्वार बाजरा रागी। मेरे दिमाग में रागी रागी कैसे आ क्या गया? होता है? तब तो तुम कर रागी अरे खा रहे रागी के होगे। चिप्स होते हैं, लोल। वही। भाई चिप्स चुप से अभी तक बाहर नहीं निकला बंदा, बताओ। भाई यार, कोई नहीं, तमन्ना भाटिया पॉडकास्ट नहीं सच में आ रुकनी रही है इस रागिनी MMS3 में? हाँ कल न्यूज आई हाँ भाई। हाँ भाई, इसीलिए भाई तो अब हम सब भी शौक है अभी कि क्या। सनी लियोनी इज नॉट सेक्सी एनफ भाई। एकता कपूर के लिए सनी लियोनी इज नॉट सेक्सी एनफ। मतलब ये कंफर्म न्यूज है? हाँ यार रुक, मैं फिर से वेरीफाई करता हूँ। हाँ भाई, वेरीफाई कर लो। और रागिनी MMS2 कब आई थी वो मैं देख लेता हूँ। ये मैंने रागी बोला है, रागिनी बोला? रागी बोला भाई। अरे रागिनी बोल दिया, अभी रागी बोल भी दिया हो तो क्या यार, खाने की चीजें ही है। साला रागी का MMS कौन बना रहा है अब? वो आया था 2014 में। मैं छुप के देखने गया था मूवी। मैंने यस नहीं भाई। देखी रागिनी 2014 में MMS1 तुम का, 14 सिर्फ साल के थे। हॉरर वाला पार्ट देखा है। हाँ भाई है, ये तो हो गया कंफर्म। फर्स्ट कंफर्म डे हो गया। फर्स्ट शो, काउंट मी इन भाई। इस यस बार तो यस, ऑफ कोर्स दिन ऑफ दहाड़े कोर्स। थे, अब तो छुप के प्योर नहीं देंगे। सिनेफाइल्स, प्योर सिनेफाइल्स वॉकिंग इनटू द थिएटर डे 1। ठीक है, टू विटनेस एब्सोल्यूट पीक सिनेमा। ये होगी बोले अच्छी भाई हम तो हॉरर डरने आए मूवी। थे, हम तो डरने आए ये अच्छी हॉरर मूवी होगी। थे, हम तो डरने आए हैं। क्यों माय गॉड, इतना सफेद भूत। भाई यार, लेकिन जिसका भी या, डिसीजन होगा कास्ट करना है, कास्ट करना नहीं का, जिसका भी डिसीजन, एक्सेप्ट कर। हाँ, एक्सेप्ट से भी पहले उनकी तरफ ऑफर लेके जाना कि यार तमन्ना भाटिया कौन को सा ले लिया। इसमें भी ये गाना होगा क्या, ये दुनिया पित्तल दी ओ बेबी डॉल में सोने दी। ओ भाई। भाई ये पूरी पिक्चर ही एक भाई गाना यार, होगा। हम्म, भाई भाई मजा लेकिन आएगा। 2014 में आई थी। 14 साल का था भाई मैं, देखने गया था मूवी में। तो मतलब तमन्ना भाटिया हैज लाइक एम्ब्रेस्ड दिस की, मतलब कि रहने दो। अभी हाँ मतलब अब एक्टर से ऊपर बढ़ के मैं आइटम नंबर्स एंड मैं सेक्सी हूँ, ऐसा लाइक हम्म। उस वाले जोन में जा चुकी हैं, which is not bad। ठीक है ना, if she can pay her bills, it is what it is, that's it। हाँ नहीं, मतलब एब्सोल्यूट सिनेमा अगर अब बना रहे हो तो फिर क्यों कोई आप लोग कुछ कह क्यों नहीं पा रहे, मुझे ये बताइए। भाई मेरे को तुम्हारी आवाज ही अटक गई थी इतनी देर अच्छा तक, मैं अच्छा बस जी, यूं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, जी, ठीक है, अच्छा ठीक, वो समझ में आ रहा है मैं हमको। सच बता रहा हूँ, आवाज मैं तो कहाँ यूं से ही अटक बैठ रही के है? कर रहा हूँ। ओके नहीं नहीं, मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरे को आवाज अटक गई थी, मैं बैठे बैठे यूं कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, अरे चलने दो जो भी बात कर रहे नहीं नहीं, तुम मोहित सुनो, तुम बोलो, अगर पीछे से दरवाजा धीरे से खुला ना, हम लोग वार्निंग शॉट दे देंगे कि अब नहीं। ठीक है। हो। भाई क्या बात क्या हुई है? कुछ कोई बात नहीं नहीं तो हुई। आपकी क्या टिप्पणी है इसके ऊपर? तमन्ना भाटिया इन रागिनी MMS3, आपकी क्या टिप्पणी है इसके ऊपर? मेरा ये सोचना पड़ता है कि कोई तमन्ना भाटिया को याद दिलाओ कि वो एक्टिंग भी कर लेती है ठीक ठाक।
मतलब ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली थिंग दैट यू कैन रिलाई ऑन। चलो खैर, जब तमन्ना भाटिया आएंगी सो आएंगी, नेक्स्ट ईयर होपफुली आ ही जाएंगी मूवीज। ऐसी मूवीज तो जल्दी ही शूट हो जाती हैं। ये तो भाई कोई आ, बड़ी बात नहीं, 2026 की शुरुआत में ड्रॉप हो जाए। शुरू में हाँ, ड्रॉप हो जाएगा। मैं भी 1-2 रिविजिट कर लूंगा तीसरे को देखने हाँ से यार, पहले। मैं तो अच्छा। देखी भी नहीं है, देख लेंगे और फिर से। सबसे मजे की बात हो फर्स्ट वाली जाएगी थोड़ी कि वो स्कैरी थी पिक्चर पता देखने है के एक्चुअली। फर्स्ट वाले कौन में सी? थोड़ा थोड़ा सब्सटेंस था। फर्स्ट वाली थोड़ी सी स्कैरी थी। वो उन लोगों ने फाउंड फुटेज वाले रास्ते पे गए थे ना, तो वो थोड़ा हम्म। सा सही थी। और वो क्या हम्म, कहते हैं, सेकंड वाला जो मैंने देखा था वो तो सनी लियोनी के पूरे कॉर्न स्टार वाले चीज को ही एम्ब्रेस कर लिया था उन्होंने। वो अच्छा। मतलब मूवी का मतलब मेन सनी लियोनी के कैरेक्टर के साथ कॉन्सेप्ट भी वही था कि हम्म, शी यूज्ड टू बी अ कॉर्न स्टार। हम्म। तो उसी पे भाई मूवी मेटा कैप्टन। चले गए थे वो लोग। अरे बहुत। ओ, मेटा चले गए थे वो लोग। अरे पूरा चीखना चिल्लाना चल रहा था, वो एक्सप्लेन कर रही थी कितनी मेहनत लगती है वो। सेकंड की तो कोई मेमोरी भी नहीं है, मतलब मुझे ऐसे याद भी नहीं है कि सेकंड कौन कब अटक आई थी, गया? उसमें क्या था क्या नहीं था। तुमने बताया ना ये गाना डॉल में सोने दी, तो वो गाना मुझे याद है, मुझे नहीं पता था उस हम्म। मूवी का गाना है। अरे उस गाने के साथ भी खेला था, जब टीवी पे गाना आता था किसी और तरीके से शूट किया, दो दो वर्जन शूट किए थे उस गाने के लोगों ने, फिल्म मेकर्स ने। अच्छा। डैम, टीवी पे अलग चलता था, डैम। पीजी रेटेड, और एक्चुअल थिएटर में जाके देखो तो शिट भाई, न्यूडिटी इतना गाने में, क्योंकि ये रेटेड डैम। मूवी थी। उस टाइम पे जो टीनेजर्स थे उनको कुछ याद नहीं है, और जो 14 साल का लड़का था उसको सब याद है कि क्या क्या किया था पिक्चर के साथ। भाई 14 साल के लड़के को याद रहेगा सब कुछ, वो भाई होता और है ना किसको कि याद रहेगा। थैंक्स फॉर लेटिंग मी पार्ट ऑफ योर प्यूबर्टी। अरे गुब्बारा। बलून। अरे भाई यार। अरे यार, ओ भाई, मुझे भाई सही उसके सिर्फ दो ही बात। सीन्स याद हैं। पहला वो जो पूल में होती है, तालाब में होती है वो, हम्म। इफ यू वो तो रिमेम्बर जेनिफर तालाब वाला बॉडी सीन। से चेप लिया था भाई। अच्छा। और दूसरा था वो बोल दे शावर। बोल दे, कोई नहीं बात रहने दो। हाँ, शावर अरे वाला। बोल दे यार। अरे भाई। नहीं, बादल कुछ और बोलने वाला था। अच्छा क्या। नहीं भाई, और बहुत कौन नहीं सस्पेंस था था। उसके अंदर। वो कोई एक मेल कैरेक्टर होता है, पता नहीं कौन सा, दरवाजा खोल के आके देखता है धीरे धीरे, और कैमरा एकदम पीओवी से फॉलो कर रहा है कि अच्छा कौन है कौन है कौन है। डर लगा था बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, देखते हैं, इसमें मैं भी डरना चाहता हूँ, 3 में भी डरना चाहता हूँ मैं। उम्मीद करते हैं कि क्या? रागिनी MMS 3 भी इसी तरह डराए। हाँ। हाँ लेट्स होप। बिल्कुल। क्या एक अच्छी मजे की बात ये है मेमोरीज कि भी। अगर पिक्चर पिक्चर आई और उसके बाद भी हम कुछ नहीं बोल पाए, तब वो होगा एब्सोल्यूट विन। कि यस। तीनों या शांत थे भाई, क्या बोले। अब एक वो नेटफ्लिक्स की भी सीरीज थी ना जिसमें तमन्ना हाँ, भाटिया का कुछ। हाँ वो लव हाँ, अरे वो स्टोरीज। लव लव स्टोरीज स्टोरीज, हाँ। आखिरी उसमें पार्ट विजय था राज, उसका। विजय राज विजय थे। राज नहीं बे, नहीं यार, वो थे यार, विजय वर्मा। विजय वर्मा। वाह। विजय अच्छा, राज विजय भाई, राज ये तो तुम वो तो है। कौवा बिरयानी पहुंचा दिए। लेकिन आई थिंक वहीं से एक वो ट्रेजेक्टरी खुल गई ना तमन्ना के लिए, हाँ वही, कि उससे पहले उसके वो बाद एक ही दो। सारे हाँ सॉन्ग्स वो वगैरह आने एक दो लगे एक थे। दो आइटम नंबर कर रही थी इधर उधर। रजनीकांत के साथ एक कोई मूवी आई थी ना शायद उनकी, कोई मूवी में जो बहुत जेलर में चली। था भाई। जेलर में, ठीक है हाँ। तो हाँ, वो आइटम नंबर और एक दो आगे पीछे आइटम नंबर से चल रहा था, तो लोगों को लगा कि ओके ठीक है, शी इज अ न्यू फेस ऑफ आइटम नंबर। फिर लव स्टोरीज आई, फॉर वो जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की उसमें, तो या लोगों को बहुत पसंद आया। एंड फिर लोगों से लगा ओके नाउ शी इज द न्यू सेक्सी हॉट न्यू थिंग इन बॉलीवुड। सो उन्होंने भी सोचा होगा कि वो देखा था लल्लन टॉप वाली क्लिप देखी थी मैंने। खाना देखी थी खाते हुए बच्चा अगर देख रहा है। हाँ मैंने देखा कि कि आज अगर की गाना देखते देखते कोई बच्चा 2 रोटी खा ले रहा है ये तो तो क्या अच्छा नहीं बुराई बहाना होगी। है, ठीक ना। बच्चा क्या बड़ा नहीं खा सकता है रोटी, 2 रोटी। भाई हाँ, सारा क्रेडिट बच्चों को दे देते हो आप। वो बच्चे के साइड में उसका बाप बैठ के देख रहा है, वो आज की नजर नहीं जाएगी। रात मजा हुस्न का। ओहो। नेक्स्ट जो अच्छी चीज हुई इस हफ्ते वो था पीस मेकर। यस, अच्छा एपिसोड था, मुझे काफी पसंद आया।
मुझे ये भी अच्छा लगा कि एक जियो हॉटस्टार ने नो स्मोकिंग दिया हुआ था, फिर उसके नेक्स्ट जो शॉट हमें देखने को मिलता है वो है ना कि बॉयज क्या बोलता था, तू कौन है, आज हम बोलते अच्छा हैं पीस मेकर के साथ। अरे है भाई, अरे फुल फ्रंटल बैकवर्ड सारी न्यूडिटी भाई, कुछ नहीं छोड़ा भाई उन्होंने। आदमी औरत में कोई फर्क नहीं किया जेम्स गन ने। भाई वो कहेगा ना मार्वल से, ये करके दिखाओ ये करके दिखाओ। बताओ। भाई वो मैंने एक पोस्ट सीजन देखी 1 थी के ट्विटर एपिसोड 1 पर। में भी था ना, सीजन 1 के एपिसोड 1 में भी था कुछ शायद, अरे काफी वो काफी छुपाया अलग तो हुआ था। था, भाई नहीं था उसमें, बहुत छुपाया हुआ था। एवरीथिंग विल फॉल फ्लैट इन फ्रंट ऑफ हाँ दिस। बस। मतलब इसमें जेम्स गन ने एक मीम था जिसमें लिखा हुआ था व्हाइट रैबिट एक डीसी की सुपर विलन है बैटमैन की, हाँ हाँ। ये ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है एकदम ऑलमोस्ट, हम्म। कुछ नहीं पहनती ऑलमोस्ट। तो किसी ने लिखा था कि ये जिस तरह से डीसीयू बनाया हुआ है, ये इस विलन को कभी इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। सीजन 1 के एपिसोड 1 के 10 मिनट के अंदर वो दरवाजा खोल के ऐसे भागती हुई आती है। अच्छा ओ भाई, और एकदम भाई कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में। बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है वहां पे हाँ भाई। मेरे को लगता है काफी ज्यादा बोल्ड गए इस वाले में। जैसे हम्म स्पेशली तब जब आपकी रीसेंट मूवी सुपरमैन आई एकदम बच्चों के लिए, लाइक बच्चे बैठे हम्म, हम्म देखे एंजॉय करें, उसके अगले बाद वाले ही प्रोजेक्ट, हाँ इफ एनीवन थॉट कि भाई यार चलो सुपरमैन में था ये कैरेक्टर, इसका एक हाँ शो आया है, हम्म बच्चे को दिखाता हूँ अपने, हाँ। एक्सट्रीमली बैड आइडिया। अरे तुमने वो वो बच्चा सुपरमैन 4 का रोटी मीम खा देखा गया। था? तुमने सुपरमैन का मीम देखा था वो, जिसमें वो लेक्स और सुपरमैन का एक फोटो था और कहा था कि दिस लुक्स लाइक अ पिक्चर फ्रॉम अ वाला स्केच? देखा था वो वाला? नहीं वो नहीं नहीं देखा देखा। था? तो उसमें उनका मतलब कॉस्ट्यूमर जैसे खड़े थे ना, वो इट एक्चुअली लुक लाइक कि कोई स्पूफ है और उसका दोनों पार्ट है। तो आई थिंक सुपरमैन भी था उनका इंटेंशन, बट समाज ने उनको रोक लिया। जेम्स गन का अगर अर्ली काम देखोगे तो वो थोड़ा सा स्पूफी, इरोटिक एंड चीकी वाले में था काम उनका, ऐसी बात नहीं है। बट या ये वाला एपिसोड मतलब नैरेटिवली काफी अच्छा था, दिखाता है पीसमेकर मतलब क्या लाइफ में परेशान है। अपना जो जेनिफर हॉलैंड है नाम शायद उनका, एक्ट्रेस का, वो भी अपने शायद लाइफ, बॉस की बीवी को शायद बोल दिया। हाँ शायद भाई उसका भी कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया। पहले तो खूब लड़ती है, फिर जो बड़ी पिटती है, फिर वहां पे बहुत अच्छा एक्शन था भाई उसका, मजा आया देख के। एंड तुम कह साथ रहे ही हो ना साथ कि जेम्स गन का थोड़ा वो स्टाइल है, तो ऐसा होता है ना कि इंसान कुछ लोगों के लिए बनाता है हाँ और कुछ अपने लिए बनाता है। हाँ तो ये अपने लिए बनाता है हाँ, जेम्स ये गन, अपने लिए सही, बनाया हुआ था पूरा। कि भाई यार ये तो मैं बस ऐसे ही बैठे बैठे सपने में लिख लूंगा, ये तो मैं, इट हाँ। केम टू मी इन माय ड्रीम। वही दिखता भी है ना कि मतलब पहले एपिसोड में पीस मेकर का एक्शन नहीं, पहले एपिसोड मेरी बीवी का एक्शन होगा और वो पिटेगी और बहुत अच्छा एक्शन था, लेकिन काफी रियलिस्टिक अरे था। तुमको वो कैसा लगा इंट्रो सॉन्ग और इंट्रो डांस सॉन्ग पूरा? अच्छा था, अच्छा था। मैं माइंड नहीं, मैं बहुत ज्यादा ऐसे खास नहीं बोलूंगा, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग रहता है देखने में कि अब क्या होगा क्या होगा, ये क्या। तो वो देखने में काफी अच्छा लगा। और वो पता है इंट्रो बट वो सॉन्ग में ही लोग उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था वो मल्टीवर्स वाला, जिस तरीके से कपड़े उपड़े पहन हम्म के आती है वो दोनों जेनिफर हॉलैंड, तो हम्म, समझ में आ जा रहा था हम्म, क्योंकि हिंट पहले ही से ही था। एंड हम्म यस, जब मल्टीवर्स वाला उसमें पूरा देखने को मिला, ठीक है, तब तब मैंने ट्रेलर देखा हुआ है, कुछ चीजें ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि किस डायरेक्शन में जा रही हैं। बट मैंने मुझे मैंने देखा है बट मुझे याद नहीं है ट्रेलर बहुत ज्यादा, मुझे विच इज गुड। कोई कंप्लेन नहीं है। मैं जान रहा हूँ शो काफी अच्छा जाएगा, काफी अच्छा। हम्म। वो हम्म लोग इंट्रो को लेके काफी हवा मचा रहे थे, मेरे टाइमलाइन पे आ रहा था कि इस बार हमने और बड़ा करने की कोशिश की है और हम लोग लेके गए। तो तुम्हारे कहने के हिसाब से लग नहीं रहा कि वो अचीव कर पाए, क्योंकि पहला वाला काफी डिफरेंट हाँ एकदम वो होता है ना भाई कि यू पहला वर वाला नॉट तो उसका एक्सपेक्टिंग। और गाना बहुत अच्छा था। नहीं, गाना अच्छा था। हम्म
उसका वो डू यू वांना ऐसे कुछ करके था ना 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 डू यू रियली हाँ वांना, डू यू रियली वांना से, और हाँ वो हुक था उसके स्टार्टिंग में हाँ ही। हाँ, वो मीम भी बन इसमें गया था थोड़ा सा गाना भाई। गाना, हाँ हाँ, तो वो गाना मीम भी बन गया था। हम्म, हम्म या तो इस बार का ये ना मैं देखा तुम अगर तो याद करो तो जब पहला आया था सीजन, तो उसमें लोग बहुत बात कर रहे थे इस गाने हम्म की, बट हम्म सेकंड सीजन में सिर्फ स्टूडियो वाले ही बात कर रहे हैं उसकी। ये आई विल एडमिट कि हाँ, तुम अगर 2-3 एपिसोड या 4 एपिसोड तक लगातार वो इंट्रो देखोगे तो शायद तुम पे ग्रो कर जाएगा वो गाना, बट हम्म, हम्म आई फील कि मतलब और अच्छा कर सकते थे इसमें। हाँ हम्म हाँ नहीं कुछ अलग थोड़ा डिफरेंट कर सकते। पहले वाले में वो पूरा बिच फेस था ना, और सेकंड वाले में भी उसी तरीके से। कोरियोग्राफी भी वो ऑलमोस्ट एक, सेम ही है, कुछ ऐसा खास किया नहीं उन्होंने। हाँ, बस मतलब लगभग सेम है। हाँ तो मे भी कुछ अलग कर सकते थे कोरियोग्राफर को बुला के, लेकिन बाकी ओवरऑल शो की बात करो तो ये जैसा लग रहा है ना कि इट्स वन ऑफ दोज शोज जो डिसअपॉइंट नहीं करेगा, काफी अच्छा रहेगा। क्रॉस कर जाने के बाद अब याद रह जाए कि वो होली शिट व्हाट द वाज दैट। अब पता नहीं वो अचीव कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन हाँ अच्छा तो शो रहेगा, मैं बता रहा ट्रेलर में जो दिखा रहे थे कि वो पूरा मल्टीवर्स जाएंगे और जॉन हूँ। सीना अपने अलग दुनिया में पहुंच जाएगा, अलग अलग वर्जन्स देखेगा। हम्म, तो उसका कुछ किया एपिसोड 1 के अंदर? पहले पहले शुरू के 10 मिनट में ही स्टार्ट। हम्म, ओह ओके। तो मतलब पूरे दे शो में ही आर लेके नॉट, जाएंगे, वैसा नहीं कि एपिसोड 5 में एक पॉइंट आएगा एंड देन वो वहां पे पहुंचेगा, शो पहले का से ही? मेन कॉन्सेप्ट ही वही है। हाँ, ओह, अपना सही वो है। पीस मेकर ना थोड़ा अब हीरो बनना चाहता है कि हो गया भाई उसकी लाइफ से, ठीक है। तब वो हम्म गलती से एक देख लेता है एक और डिमेंशन जहाँ पे उसकी लाइफ एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है भाई, मतलब फेमस है, इज्जत है, हम्म पैसा सब कुछ है। तो पहले तो भाग आता है, उस यूनिवर्स में जाता नहीं, लेकिन एक बार हाई होने के उससे बाद भी ज्यादा फैमिली, हाँ फैमिली, तो वो उसका जाता भाई भी जिंदा है है और उसका, सब तीनों अच्छे से रहते हैं, बाप हाँ और दोनों भाई एक ही हम्म घर में बढ़िया खुशी से रह रहे हैं। हम्म डैम, इस चीज बट को जो लेके अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो मजा आ जाएगा। मेरे को लगता है एंड पता है, लेकिन ना जैसा दिख रहा है ना वैसा होगा नहीं। हम्म देयर हैज टू बी समथिंग सीरियसली अप अबाउट दिस यूनिवर्स, कुछ तो बिल्कुल होगा। या मैं मान ही नहीं मतलब सकता या कि एकदम सही है, अरे क्योंकि एक वो ऐसा होता है ना यूनिवर्स तुम। जहाँ पे हम्म हीरो बन गए हैं, जो इविल हम्म कैरेक्टर्स है वो खुश हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो हम्म 110% यहाँ पे कुछ ना कुछ up होगा। हम्म हाँ, वो होता है ना कि तुम नानी के घर पे गए हो 4-5 दिन तो बहुत मजे आते हैं, वो फिर 5वें दिन नोटिस करते हो कि मामा मामी में झगड़े हो रहे हैं। हाँ, नहीं, पता चलेगा कि तीनों अपना मिला के कल्ट ही चला रहे हैं उधर। हाँ, मतलब हम्म, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मतलब करने को तो कुछ भी बहुत बहुत ही अजीब सा किया जा सकता है कि पूरा यूनिवर्स एकदम जुड़ा हुआ है, हाँ कि ये बस अपने एक हम्म बबल में है हम्म और खुश है, हम्म क्योंकि ये हम्म यूनिवर्स की वो पूरी उसकी आइडियोलॉजी के साथ एग्री करते हैं, लेकिन एक्चुअली अब अगर आप आगे बढ़ के उस पर देखोगे तो वो पूरी तरह से फक्ड अप है, हाँ आई हम्म थिंक वो कि लोगों की लाइफ खराब है और गवर्नमेंट उन पे बहुत बुरी तरह से राज कर रही है, डिक्टेटरशिप भी दिखा सकते, मतलब कुछ भी दिखा सकते हैं, इस हम्म टाइप का दिखा देंगे, हम्म या या और मतलब वो कुछ ना जैसे कुछ कर सकते अभी जो जो अपना मेन पीस मेकर है, उसके कुछ एक वैल्यू के अगेंस्ट जाएगा, तो वो नहीं सह पाएगा कि नहीं मतलब फैमिली तो सब सही है बट दिस इज समथिंग आई कैन नॉट टॉलरेट वाली चीज। हैं। हाँ, तो वो हो सकता है, बट जो मेन, मैंने तो एपिसोड देखा नहीं लेकिन मेरे को स्पॉइलर मिल चुका है, सब लोगों ने एकदम भर दिया था कि जो अपने को दिखा था सीजन 1 के एंड में, जस्टिस लीग, सुपरमैन, एक्वामैन, फ्लैश, सब आके खड़े होते हैं बीच पे, तो इसमें हम्म उन्होंने कैरेक्टर चेंज कर दिए हैं। हम्म और बेसिकली मैंने ना उसका ना फिर कंसेप्ट बहुत सिंपल है कि उन्होंने हाँ, यूनिवर्स चेंज कर दिया है, हम्म हम्म कि वो ओके डीसीईयू में हुआ था, सारे के सारे हम्म इवेंट्स ऑलमोस्ट वैसे के वैसे ही हैं, हम्म और ये हम्म डीसीयू में हो रहा है, तो इसीलिए जस्टिस गैंग आ रही है, बस हम्म खत्म। बाकी सब सेम था, बस ये ओके स्लाइटली ओ इधर चेंज और ओ कुछ नहीं। हाँ, उसको लेके मैं वही देख रहा था कि लोग कह रहे थे भाई तूने तो चेंज कर दिया, तो मैं गया सीजन 1 देखा, मैंने प्ले किया बस देखने के लिए कि सीजन 1 से उन्होंने सीन हटा दिया है क्या, बट सीजन 1 में वही सेम एग्जैक्ट था। नहीं तो वो उसको हटाने का वो नहीं है ना, क्योंकि वो अलग यूनिवर्स, ये अलग यूनिवर्स, ये बता दिया उन्होंने। इसकी स्टार्टिंग में भी वो ये दिखाते हैं कि प्रीवियसली इन डीसीयू, ये नहीं दिखाते कि ओके प्रीवियसली इन पीस मेकर सीजन 1, ये नहीं दिखाते वो वो दिखाते पूरा हैं प्रीवियसली हम्म इन डीसीयू।
पूरा सुसाइड स्क्वाड से कवर करते हैं इसे शुरू से। हाँ ओह हम्म। ओके। और वो भी स्मार्टली सिर्फ सुसाइड स्क्वाड को हाँ वही ही तो दिखाते हैं जो पीसमेकर से रिलेटेड था, उससे उससे आगे नहीं फैलते कि भाई आपने मार्गो रॉबी को दिखा दिया है, कोई और कैरेक्टर को नहीं मार्गो रॉबी है उसमें, हम्म, दिखाया दिखाया उन्होंने। चलो ये भी अच्छी बात है। वही मैं भी यही सोच रहा था, मैंने कहा ओके इन्होंने कंफर्म कर दिया मतलब। हाँ शायद नाइस। मैंने एक कि वो एक इंटरव्यू में अलग देखा हुआ था कि किसी ने पूछा था क्या मार्गो रॉबी हार्ली क्विन प्ले करेंगी, तो जेम्स गन ने कहा था कि वो टाइम पे पता चल जाएगा आपको। मतलब नहीं। नहीं, बाकी सारे सवाल का हाँ ना आंसर दे रहा था, लेकिन इस पे बोल दिया था टाइम पे पता चल जाएगा। हाँ इस पे उसने कहा ओके। था टाइम पे पता चल। हम्म। पर उसके इस उसमें मैं पता है उसमें अचानक कहीं से और ये अभी बात हुई है तो मैं इंटरेस्टेड हो गया। तुमको इसी वाले हम्म, डेड डेड ब्लड, क्या नाम था उसका, ब्लड स्पोर्ट नाम ब्लड था, स्पॉट, हाँ ब्लड स्पॉट। उसी ने शूट किया था हाँ सुपरमैन को हाँ क्रिप्टोनाइट बुलेट से। हाँ उसी ने तो बोला था डीसी हम्म। सीजन 1 में बोला था उसने, और सुसाइड स्क्वाड में बोला, हाँ हम्म। सुसाइड स्क्वाड में बोला था उसने। सुसाइड स्क्वाड में उसने कहा था, इसीलिए जेल में था शायद वो, हाँ। कि ही शॉट सुपरमैन विद अ क्रिप्टोनाइट बुलेट। हम्म। हम्म, तो ये डेविड काफी कॉरेंस्टेड के इंटरेस्टिंग हो। सुपरमैन को शूट किया होगा। हम्म। हम्म। नहीं वो तो दूसरा यूनिवर्स हो गया ना। नहीं वो कंटिन्यू करेंगे ना, हाँ जेम्स मतलब गन अगर अपनी वो चाहे तो कन्वीनियंस, इसको कैनन भी कर सकते हैं ना, क्योंकि मतलब अपनी 3 साल का ही तो, 3 साल से वो सुपरमैन हम्म, है। वही ना, हम्म, अपनी कन्वीनियंस पे ही तो ऐसे जेम्स गन चीजों को रखता है और फिर वही निकाल देता या हम्म। है। मैंने उसके एक इंटरव्यू में सुना था कि वो कह रहा था कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एकदम जॉर्ज लुकस होता और जाके पीछे के पूरे सीन्स चेंज कर देता। बट उसके पास पैसा नहीं है, तो वो लोग कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अलग अलग यूनिवर्स। तुमको क्या क्या लेके आना है, ब्लू बीटल लेके आना है, पीस मेकर लेके आना है, और मे बी तुम्हारा सुसाइड स्क्वाड अगर लेके आना होगा तो इनका जाओ भाई और उनके सीन्स चेंज कर दो। ओटीटी पे जो लोग देखेंगे उनको समझ में आएगा आज के बाद कि अच्छा ये ऑफिशियली इसका पार्ट है और पहले से प्लान था। भाई अभी इनकी ना 3 4 5 पिक्चरें अच्छी चल जाए ना, तो ये फिर पीछे के भी जैसे छेड़ना शुरू कर देंगे, जैसे मार्वल टीवी शोज और एनिमेटेड में छेड़ना शुरू कर दिया था ना, तो ये भी वही लोग करना शुरू कर देंगे। आई थिंक मुझे लगता है वैसे जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, जो बीत गया ब्लू सो बीटल बीत का गया तो भाई। बोल ही दिया ना जेम्स गन ने, हाँ वो हो जाएगा। कि ब्लू बीटल कैनन है, इस यूनिवर्स का पार्ट है। पर चलो यार बढ़िया है। मतलब हाँ मेरे को लगता नहीं कि पीछे का चेंज करना चाहिए, जो है वो ठीक है, बस आप आगे पे फोकस करो। इससे मेरे को याद आया हम्म, बैटमैन 2 जो है ना, उसका ग्रेग फ्रेजर रिटर्न नहीं कर रहा, हम्म, और ना तो वो आ रही है जोई क्राविट्स। ग्रैंड फ्रेजर, एक मिनट। सेलिना जो उसमें कैट वुमन होती है। कैटवुमन बनी थी। हाँ उसका भी ग्रैंड कुछ आया ग्रेग था फ्रेजर ना कि फ्रेजर कौन? वो इंटरव्यू बना में रहा कहा है था बीटल्स। पूछना नहीं। हम्म। ग्रैंड फ्रेजर तो कौन? अरे सिनेमेटोग्राफर सिनेमेटोग्राफर मूवी का। उसका अच्छा सिनेमाटोग्राफर, अच्छा वो बैटमैन तो का। ड्यून बनाए ना उसमें। ड्यून ने ड्यून के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही है, वो बीटल्स के साथ कर रही है, तो बीटल्स बना रहा है। हम्म, ओ बीटल्स, हम्म, अरे वो भी तो बुरा से 3 4 पिक्चर एक साथ करने रिलीज करने का प्रॉमिस कर रहे हैं वो भी। अब वो जो भी करे, बट यार आई वॉज काइंड ऑफ एक्साइटेड कि हाँ चलो ग्रेग फ्रेजर आएगा, सिनेमेटोग्राफी एंड नहीं ये वो। भाई देखते हैं। सिनेमाटोग्राफी हिल जाती है आप अगर नहीं लेकर आते, क्योंकि आप 300 देख लो जो जैक स्नाइडर ने लैरी फॉन्ग के साथ बनाया था, फिर 302 देख लो, पूरी सिनेमाटोग्राफी कोशिश करते हैं लेकिन अचीव नहीं हो पाता फिर। वैसा हाँ नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। हम्म। इट फील्स कि मतलब वो वाली मूवी बहुत ट्राई हार्ड कर रही है पहली मूवी बनने का। हालांकि हाँ। जो मतलब 302 थी वो, उसमें ये था कि जैक स्नाइडर भी नहीं था ना, हम्म। डायरेक्ट हम्म, नहीं करी थी जैक स्नाइडर ने, तो वो चेंज हो हम्म। जाता है थोड़ा बहुत। पर उस सिनेमाटोग्राफर के साथ एक कंसिस्टेंसी आती है, जब आप हाँ वॉचमैन देखो 300 या फिर सकर पंच देखो, तो एक हल्का ग्रेनी और एक फील एक आ हाँ जाता है। या अब ये बता, वो बैटमैन की टोन रेप्लिकेट करना चाहेंगे, हम्म। हाँ पता नहीं। वही वही होगा। एक बता है बैटमैन में एक बड़ा सिनेमाटोग्राफी बड़ा खेलती है उसके साथ, एक क्रीमी सा लुक है उसका। काफी मतलब लाइट्स का, कैमरा, पानी, हम्म। बहुत बहुत सारी चीजों के साथ उन्होंने प्ले किया हुआ है, शैडोज के जोई साथ में। क्राविट्स क्यों नहीं आ रही है यार उसमें?
मतलब अभी कंफर्म नहीं है, उसको पता नहीं चला है कि उसके सीन्स हैं या नहीं, कॉलिन फेरल ने अभी बोला है कि वो स्क्रिप्ट अभी पढ़ेगा। और उसका बहुत बहुत कम है, सीन्स काफी हाँ, कम है उसने उसके, कहा कि ऐसा बहुत कहा ज्यादा उसने। रोल नहीं है, पर मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा अभी। कॉलिन फेरल भाई वो तो ओजी पेंगुइन का एक्टर हो सीजन गया 2 भाई। आने वाला है। पेंगुइन का सीजन 2 अभी टाइम लगेगा, एटलीस्ट बैटमैन 2 देखेंगे वो लोग, उसका कैसा रिस्पॉन्स है। आई होप, पता है इन लोगों को अब जैसे जेम्स गन ने भी सॉर्ट ऑफ ये कंफर्म ही कर दिया है कि डीसीयू का बैटमैन अलग होगा और रॉबर्ट पैटिंसन का अलग होगा। इनको पता है ड्रैग नहीं करना चाहिए। आई थिंक बैटमैन 2 और 3 बैक टू बैक शूट करके 27 और 28 में निकालो, खत्म करो, हाँ। और फिर उसके बाद डीसीयू के बैटमैन को टाइम दो आप। आई थिंक बट एक साल का गैप तो लेंगे बैटमैन मूवीज के बीच में, जैसे 26 वही बट में वो बैक हुई टू थी एक बैक तो साल नहीं में आ 27 आप रहे में। निपटा थे। दो। हाँ। देखो, या तो इधर यू डू वन थिंग कि आप बैटमैन 2 लेके आओ 27 में, और ब्रेव एंड द बोल्ड लेके आओ 28 में, और 29 में फिर से बैटमैन 3 लाओ और खत्म करो। या फिर बैक टू बैक खत्म करके एक साल में कि भाई अब ये क्लोज हो गया चैप्टर, अब 29 में आपको अर्लीस्ट बैटमैन मूवी देखने को मिलेगी डीसीयू की। भाई अपने लिए तो अच्छा ही है, 3 एक्सप्लेन वीडियोस बनेंगी, ये बैटमैन वो बैट अरे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये वो बैटमैन नहीं है जो आप देख रहे हो। देखो, डीसीयू और ये मैट रीव्स के अलग अलग यूनिवर्सेस हैं। मतलब पहले जो डीसीयू था वो कंफ्यूजन के कारण ही बहुत ज्यादा गया था कि भाई क्या है, और वो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उसके इफेक्ट्स अभी तक जारी हैं। भाई जो पहले ये बैटमैन थी, मैट रीव्स वाली, बिलियन गई थी, बिलियन गई थी, ऑलमोस्ट नहीं 900 मिलियन के आसपास गई थी क्या? नहीं, 800 कुछ में निपट गई थी आई थिंक। ओके। हाँ, तो 800 भी बहुत हो जाता है। सुपरमैन से और ज्यादा ही आई कर थिंक लिया। कोविड का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट था उस टाइम पे भी। हाँ, तो इसी वजह से पता है ये लोग उसको स्क्रैप नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। अगर वो कहीं 500 600 पे जाके रुक जाती ना, या 500 पे रुक जाती, तो दे वुड हैव बीन लाइक, यार मैट्रिक्स भाई, आप दूसरी पिक्चर के लिए आ जाओ, वो छोड़ दो। या 772 गई थी। हाँ, ये थोड़ा सा और मतलब 200 कम होता ना, तो उसको रोक देते लोग। अब इसमें तुम यही सोचो ना कि एक स्टूडियो है, उसके अंदर 3-4 लोगों को तुमको मनाना है कोई एक डिसीजन के लिए, तो तुम्हारे पास पॉइंट्स होने चाहिए, पहला कि उसने पैसा नहीं ज्यादा कमाया, और दूसरा कि उसको अक्लेम भी नहीं मिला। बट इसको तो दोनों हुआ था, वही। लोग काफी आइकॉनिक बन गया था, उसका गाना कितना पॉपुलर हुआ था। अरे भाई तो जब पैसा अरे बन रहा इससे है मुझे और याद तुम आया कि ऑलरेडी 5 साल पहले आज ही के दिन बैटमैन का टीजर रिलीज हुआ था। वही क्या वही वही। डीसी It फैन हम has रात been को बैठे 5 थे, years, boys. टैंग 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 टैंग। अपन बैठे थे 3 बजे तक। बताओ। हर यार की चेंज होने की देखने के लिए। अरे वो उसमें वो आ रहा था, स्नाइडर कट टीजर या ट्रेलर कुछ, वो भी आने वाला था। बड़ी हाईलाइट वो थी, बैटमैन सरप्राइज था। बैटमैन वाला एकदम से आया तो भाई वो रिएक्शन याद है अभी, जब वो चल के आता है और गोली मारते हैं सब लोग। अरे वो धक धक, वो सीन तो भाई एब्सोल्यूट सिनेमा था। आज भी इट इज सो ब्यूटीफुल भाई। मैं देखते देखते उसको ऐसा लगा था ना कि ये मूवी दशकों में एक बार बनती है। दिस इज समथिंग जो कि मतलब आप और लिटरली दशकों में एक बार ही बनी, हुआ अगला पार्ट बन ही नहीं रहा उसका। भाई अब होपफुली अब सब कुछ ठीक रहे, 2027 तक फाइनली देखने को मिल जाए। बट मैं अभी कल परसों ही सोच रहा था कि 2027 हैज बिकम लाइक, मतलब अपन सोच रहे थे पहले 26, ठीक है, अब 26, अगर तुम 27 देखते हो ना तो 26 तुमको बहुत ही छोटा लगता है उसके सामने। जब 24 में थे हम लोग तो भाई 25 में, तब तक वो 24 में थे, तब वो एवेंजर्स भी थी, तब फिर डिले हो गई ना, वरना 25 भी पैक था अपना बहुत भयंकर। आई डोंट थिंक हालांकि मतलब 26 भी कम नहीं है। 26 में अपन को डूम्सडे देखने को मिलेगी, रामायण देखने को मिलेगी, ड्यून भी आ रही है ना, ड्यून 3 25। ड्यून 3 क्लैश हो रही है डूम्सडे के साथ आई थिंक।
नहीं पता नहीं, क्लैश नहीं होगी, थोड़ा गैप होगा 2-3 हफ्ते का। नहीं, एक अभी फिलहाल एक ही डेट है दोनों की, आई थिंक। वो F1 रिलीज हो गई स्ट्रीमिंग पे और लोग पूरा एकदम पागल, ये भाई ये सोनी है हाँ भाई, स्लो स्मूथ वो स्मूथ मूवी टीवी पे फास्ट। देखने वाली नहीं है। नहीं भाई टीवी वाले, और पता है सबसे खराब चीज ये थी कि भाई IMAX वर्जन रिलीज नहीं किया उन्होंने। थोड़े टाइम बाद शायद करें मे बी। करेंगे करेंगे। ये पहले नॉर्मल वाला बेचेंगे वो, हम्म, फिर उसके बाद वो वाला बेचेंगे। हाँ क्योंकि ब्लूरे में IMAX आता है डेफिनेशन, तो जो या फिर ब्लूरे उसको सिर्फ ब्लू-रे के लिए रखेंगे कि अगर तुमको चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसे दो। एक्स्ट्रा पैसे, फिर बाद में एक बंदा आएगा एक CD खरीदेगा, फिर लगाएगा फिर ऑनलाइन आएगी। अक्षय कुमार ने फेसलिफ्ट कराया क्या? पता नहीं भाई मेरे को। किसी ने ट्वीट किया क्योंकि टॉम क्रूज ने कराया ना फेसलिफ्ट। ब्रैड पिट ने हाँ भी कराया। हाँ, ब्रैड पिट का तो बहुत ऑब्वियस फील हो जाता है क्योंकि पहले थोड़ा ब्रैड सा पिट चेहरा का, गिरा हाँ ब्रैड गिरा पिट का गिरा था। एक्चुअली काफी सक्सेसफुल भी है। हाँ, और वो क्या बोलूंगा कराया, सबसे फेसलिफ्ट क्या? बेस्ट। हाँ सबसे बेस्ट फेसलिफ्ट ब्रैड पिट का ही कहूंगा, क्योंकि हम्म उसमें ये F1 में देखा था और उसके पहले की इमेजेस देखे हुए थे कि ब्रैड पिट का ऐसे काफी ऐसे लटक रहा था चेहरा, ठीक है, अब उम्र की वजह से। फिर बाद में F1 के आस बहुत पहले से ही उसने फेसलिफ्ट कराया था और मतलब उसकी उम्र काफी लाइक 20 साल कम हो गई थी ऐसे। हम्म हम्म। हाँ तो मतलब, तो वो हाँ तो सर्जरी होता होगा ना ब्रैड पिट पूरा। तो काफी सही है। अरे ब्रैड पिट का बहुत हाँ? अच्छा लगता है भाई। अक्षय कुमार, एक ट्वीट देखा और किसी ने लिखा हुआ वीडियो के साथ कि इज बैक इन टाउन आफ्टर फेस लिफ्ट फ्रॉम UK, नाउ लुक एट हिज न्यू सेक्सी फेस। तो मतलब अभी अक्षय कुमार को जो नहीं थोड़ा सा जो लटका हुआ था, अब वो थोड़ा सा ऐसे टाइट दिख रहा है ऐसे। पता कर लेना कहाँ होती है सब चीजें। हाँ नहीं भाई, आप भी बताओ लंदन में कहाँ होती है, बोटॉक्स से तो अच्छा ही है भाई सुना है अपने टाइम तक तो टेक्नोलॉजी बहुत तो इम्प्रूव हो उसमें जाएगी वो भाई। लोग स्किन, मतलब हाँ मतलब शायद काटते हैं और फिर वही उसको ना वो लोग फेस लिफ्ट मेडिकल ये था ना सर्जरी ट्वीट वगैरह ही करते हैं। करते होंगे ना। हाँ हाँ सर्जिकल प्रोसीजर है। हाँ, बोटॉक्स का मैंने सुना था कि मतलब एक टाइम के बाद इफेक्ट खत्म हो जाता है और फिर आपको वो मतलब फिर कराना पड़ता है। बोटॉक्स से तो क्या होता है ना कि आपका बोटॉक्स इंजेक्शन होता है, वो तो एक तरह का वो मसल्स को पैरालाइज कर देता है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम्म। ये है कि मसल्स आपकी पैरालाइज हो गई तो तुम देखना कि जिनका बोटॉक्स होता है ना वैसे स्माइल नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा हाँ मुंह उनका नहीं खुलेगा। इस टाइप की हाँ। चीजें होती है क्योंकि वो आपको मसल पैरालाइज कर रहा है। हम्म। और फिर वो इफेक्ट खत्म हो जाता है फिर कराने जाओ आप। और वो जितना आप कराते जाओगे ना उतना ही मतलब वो वर्स वर्स होता जाएगा। वर्स होता जाए। हम्म, लाइक फेस लिफ्ट इज द न्यू थिंग। उसका अब तुम देखो क्या कहते अच्छा। हैं, फ्री फ्री गाय वाली मूवी थी शायद, फॉल गाय। फॉल गाय से फॉल गए पहले फॉल की गए। मूवीज देखो, वो उसकी चीक्स ऐसे दबे हुए थे, फॉल गाय में देखो एकदम चीक्स फुले हुए थे, तो फिलर्स दिख जाते हैं कि हाँ मतलब। मतलब मैं इस चीज को गलत नहीं मानता क्योंकि आप एक इंडस्ट्री में हो जहां पर लुक्स के बेसिस पे आपको बहुत ज्यादा जज किया जाता है। हाँ हम्म, तो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए ये चीज करना, आई डोंट थिंक कि ये गलत है। मतलब इसको हम्म, टैबू कंसिडर किया जाता है बट अब मतलब बहुत नॉर्मलाइज हो रहा है। हाँ। नहीं वो मैं कुछ देखता हूँ, कुछ कुछ रील्स में दिखते हैं ना, तो वो डॉक्टर्स उसमें बताते हैं कि एक अच्छा सर्जरी वही होता है जो पता ही ना चले, ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स। तो हम्म, बताते हैं कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कराते ही चले जाते हैं और वो वर्स होता चला जाता है, और कुछ होते हैं ना कि हाँ जस्ट लाइक अपनी जो गर्दन पे रिंकल्स आते हैं ना वही टाइट करा के चले जाते हैं, दैट्स इट, अब उन और नहीं छेड़ना उन्हें। तो वो ठीक है कि आप थोड़ा सा करा लो, फिर जो उम्र के साथ होना हाँ होगा आप कुछ कर नहीं सकते। राइट। हम्म अब देखो ये तो पर्सनल चॉइस है हर किसी हम्म की कि किसको कैसा लुक चाहिए अपने। हम्म होता है ना कि मैं अपने लुक से, इट्स लाइक बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, हम्म, आप एक सर्टेन टाइप का लुक अचीव करना चाहते हो और उसके लिए लोग बहुत अलग अलग तरीके के काम करते हैं। वो हाँ आप अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हो, इट्स नॉट गुड। बट हम्म ये होता है ना कि मेरे को एक पर्सनली ये वाला एस्थेटिक चाहिए, हम्म तो ये वो होता है कि यू डू व्हाट यू गॉटा डू ऐसा। हाँ, यू जस्ट हैव टू एम्ब्रेस कि ये मैं हूँ, इसी तरीके का रहूंगा, ब्रैड पिट नहीं होने वाला मैं, तो वो उतनी ना कर रहा हूँ। हाँ
भाई वो एक बंदा था, वो सुपरमैन बनने के चक्कर में इतना ओ ज्यादा भाई, उसने अपने आप को चेंज करा लिया था यार। जापानीज या चाइनीज था, कैसा कुछ था भाई, हाँ उतना एशियन था वो। अनकैनी लगता है देखने में वो बंदा। भाई यार मतलब आई वाज लाइक व्हाट। हाँ, कुछ चीजें आप नहीं छेड़ सकते जैसे लाइफ में कि आपकी हेयर लाइन, आपका स्किन कलर और आपका फेशियल स्ट्रक्चर, हाइट भी ले लो, ठीक ना, थोड़ा बहुत कुछ छेड़ सकते हो भाई खुद का हाइट तो क्या ख्याल ही रख करोगे तुम। ना, अरे कुछ नहीं कर हाइट सकते। बढ़ाने के वो आते हैं। अरे लोगों अपने पैर में वो एक्सटेंशंस लगवा रहे हैं, हड्डियां तुड़वा के ऐसे ऐसे, मतलब हाँ हाँ, 4-4 व्हाट? इंच बड़े होने के लिए, या हाँ हाँ लोग कर रहे हाँ। हैं भाई। कि वो हड्डी जिंदगी, काट के नई हड्डी जोड़ दी 4 इंच की? वो उसमें कुछ वो मेटल इम्प्लांट टाइप के लग जाते हैं जो आपकी बोन ब्रेक करके और उसके बीच में फिट होते हैं तो आपको लंबा करते हैं। बॉडी को, बस वो कंसिस्टेंट हीलिंग फेज में रहती है बॉडी, तो उसे लगता है कि वो ग्रो करो ग्रो करो ग्रो करो, लेकिन फिर होता है ना कि आप कभी दौड़ नहीं सकते, अब बहुत चलने सारी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम हो यार। जाता है। हाँ यार मैन ऑफ कल्चर कहाँ जा रहा है पता नहीं, किसको बुरा लग जाए, किसका ईगो हर्ट हो जाए। हम लोग अपने टॉपिक पे रहते हैं। नहीं नहीं वो मतलब ईगो कहेंगे हर्ट की बात साले नहीं है, तुम। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब ये मैं इसको गलत कंसिडर नहीं करता। नहीं है तो वो होता है अभी, ना कि माय तुम बॉडी तुम माय गलत रूल्स। कंसिडर नहीं करते, हम नहीं करते, ठीक है, हमारी नहीं ऑडियंस नहीं करती, लेकिन नहीं जिसने इंडियन, कराया है उसमें से अगर कोई कर हाँ रहा हो गलत कंसिडर, तो बोलेगा साले तू मेरी पिक्चर तक बात कर, मेरे चेहरे पे क्यों आ रहा है, नहीं, केस बुरा ठोक कोई क्या बोल रहा है, जैसे अक्षय कुमार की बात की दो। तो बुरा नहीं बोल रहा है उसे कोई, ठीक है। हाँ, हाँ तो तुम नहीं कह रहे हो इनफैक्ट आई यार, वुड लेकिन लाइक टू सामने वाले सी को। कि मतलब हाँ जैसे होता है ना कि आप थोड़ा और बेटर वर्जन देखने मिलेगा आपको, तो आई वुड हाँ लाइक टू सी दैट। हाँ, अभी लोग क्या 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 करा रहे हैं, वो लाइक फैट ट्रांसफर्स, बकल फैट रिमूवल सर्जरी, तो वो इंसान सब दूर से ये देख ही रहा है कि बस, कि देखो अभी इनका साइड इफेक्ट क्या होता है। अगर अगर कोई देख ले कि हाँ चलो इतना रिस्क में ले सकता हूँ तो ठीक है, प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाके देख ले उसे, कोई बुरी बात थोड़ी ना है। आप थोड़ा जिम भी जाता है थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करने के लिए इंसान। हाँ अभी वो ओलंपिक वाला भी तो काफी भयानक हो गया ना। हाँ भाई, ओलंपिक वो तो मुझे नहीं अच्छा लगता देखने में बिल्कुल भी। इंडिया में वो आ ओलंपिक का गई है क्या? अब तो। ओलंपिक भाई, साफ पता चलता है कि आपने रैपिडली वेट लूज किया है, और मतलब वो इंसान में से रैपिड की बीमारी। बात ही नहीं, जो ओलंपिक है ना वो एंटी डायबिटिक ड्रग है। हम्म राइट, तो आपको उसमें वीक में आई थिंक एक इंजेक्शन होता है, ऐसा कुछ होता है उसका जो हम्म डोज होता है। वीक में एक इंजेक्शन लगवाना होता है एंड यू आर हम्म गुड टू गो। बॉडी ऑटोमेटिकली आपका जो है फैट बर्न करती है। हम्म तो उसमें क्या है, मसल लॉस होता है बहुत भयानक। तो ये जो तुम देखते हो ना हम्म, कि ये पूरा वाला पार्ट अलग सा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है, तो ये हम्म, आपकी बॉडी एक्चुअली मसल भी लूज कर रही है। हम्म। और इट्स तो लाइक वही तो शायद मैंने शर्मा को देखा था, एंड जो ने तो बोला हुआ है कि नहीं कर रहे हैं, बट साथ में जो मसल लॉस्ट आप देखते हो, मैं उस तरीके से लोगों को बीमार होते हो, जब लोग बीमार होते हैं तब इस हिसाब से कमजोर दिखते हैं। हाँ, तो ओलंपिक वाला तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा मुझे। देखते हैं अभी उसका क्या साइड, क्योंकि हाँ अभी मतलब शायद वो चुनाव। गड़बड़ी है पूरा सिस्टम जो है हाँ ना वो। मुझे लगता है कि ये चीज सही नहीं है। हम्म आपको वेट लॉस करना है तो आप यू डू इट द ओल्ड फैशन वे। हम्म। अभी अभी जैसे आप सुनील शेट्टी को देखो, वो लगता है मतलब वो अरे भी भाई लीन में और मतलब जैक्ड, अच्छा लगे, मसल नहीं लूज ले करता। सुनील शेट्टी हैज वो है ना शायद जिम की वो है चेन वगैरह है कुछ सुनील शेट्टी की, आई हाँ थिंक, मैं मतलब वो पता नहीं, मेरे को हेल्थ एंड श्योर फिटनेस में शुरू से ही है, एंड अभी मैं कुछ नहीं। देखा हूँ, वो बंदे की बियर्ड है और चिजल्ड, भाई बियर्ड होने के बाद भी गाल अंदर दबे, चिजल्ड। डैम भाई, मैं कहूँगा फिटनेस ये भाई होता है बहुत बुढ़ापा तगड़ी। देखने लायक। था मगर टीजर था। कैसा टीजर, लगा? भाई ठीक, यार मैं जिसने डिजाइन किया है पहले तो वो उसको पता है वो क्या कर रहा है। पहला ही अच्छा वो शॉट पहला अच्छा पहला ही शॉट। जंगल का शॉट। भाई जंगल का शॉट था पहला शॉट, ठीक है, दूसरा हाँ शॉट अच्छा अच्छा ओ हाँ हाँ जंगल का ओ हाँ शॉट। हाँ 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 या मैं भूल ही गया था भाई। या, अच्छा मजा आएगा 4K में देखने में। मैडॉक वाले भी भाई करते तो हैं, बस ये है कि पकड़े नहीं जाते। हाँ, ये तो फालतू में वो क्या कहते हैं, बेशरम रंग बदनाम हो रहा है। वही हाँ, तब मुझे पता है थामा देख के, टीजर देख के फील हुआ कि ओके ठीक है, इसे कुछ खास नहीं है, बट इट्स लाइक गुड इनफ कि ये काम कर जाएगी, ऐसा फील हुआ। हम्म,
मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि जहां पर एलसीयू से लोग डिसअपॉइंटेड हैं और वाईआरएफ का तो ऐसा हो गया कि भाई सब तुम सेम ही बना रहे हो, तुम्हें भी यहाँ पर तुम्हारा एक ओवरऑल कुछ चीजें डेफिनेटली सिनेमैटिक यूनिवर्स में फॉल करेंगी 3 से और थोड़ा थोड़ा सेम होगा, बट फिर भी तुम एक वो होता है ना एमसीयू की तरह कि तुमने हर एक मूवी को एक अलग जॉनर दे दिया, तो इसमें अब तुम लव स्टोरी पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। हॉरर कॉमेडी रहेगी लेकिन लव स्टोरी पे ज्यादा फोकस, तो ये मे भी हो सकता है कि इसको थोड़ा सा उनसे अलग स्टैंड करवाए कि लगे कि हाँ चलो किसी ने तो थोड़ा थॉट दिया है सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड करने में। लव स्टोरी उन्होंने स्त्री में भी रखी थी क्योंकि वो कोशिश करी थी लव स्टोरी लगाने की, बट वो थोड़ा हॉरर की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो जाती है। मैंने देखा बहुत सारे लोग थामा से कहीं देखने के बाद अरे भाई इसमें तो लव स्टोरी घुसा मारी इन्होंने, और वैम्पायर की इसलिए हम एक्चुअल लोग लोर भी वैम्पायर तो मूवी यही देखने है। गए थे। हैं वैम्पायर का तो एक्चुअल लोर ही तो प्यार है भाई ये वैम्पायर, ये लव स्टोरी, ये एक साथ चलते हैं। हाँ, वो बस उसका उन्होंने उसका एक वो है जो कहते हैं ना ब्लड लस्ट वर्ड है वैम्पायर का। हाँ वही भाई, लाइक वो वो वैम्पायर वही इतना पैशनेट होता है प्यार को लेकर कि एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि भाई इस प्यार करो तो ऐसा। नॉस्फेरातु खून चूसने हाँ वाला। हाँ नॉस्फेरातु बाहर ही इसीलिए निकल के आता है हाँ कि भाई मुझे चाहिए यार ये औरत, मैं भाई। सो नहीं पा रहा हूँ। वो भाई कहता है मैं तुझे 3 रातें देता हूँ। बताओ, ऐसा तो वो पूरे शहर को ना दे इतना टाइम है, हाँ पूरे शहर को आज के आज खत्म कर, लेकिन तू पहली फॉर यू रात को 3 तेरा नाइट्स। कोई, क्या बोलते, पहली रात को तेरा कोई अपना मरेगा, दूसरी रात को तेरा पति, तीसरी को पूरा शहर। एक्सेंट भाई इनफैक्ट खत्म जितनी होता ड्रैकुला है। मूवीज है ना, एक मेरे को कियानू रीव्स वाली याद है, ब्राम स्टोकर्स ड्रैकुला है वो आई थिंक, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। वही वही है ना कि भाई भाई बंदा बहुत पैशनेटली प्यार करता है, उसको अपनी पसंदीदा औरत मिलती नहीं है, फिर वो क्रैश आउट करता है। वो भाई फिर जस्टिफाइबल क्रैश आउट, ऐसा नहीं भाई आपके पर आपके इसमें नहीं प्यार होने को वाला ये आई थिंक। हाँ ये नहीं, जेंडर स्वैप थोड़ा सा कर दिया क्योंकि जो ओरिजिनल वैम्पायर है वो रश्मिका मंदाना वाला पुराना है। उससे भी पहले आई थिंक वो रहेगा ना, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो है ही एक, ठीक है, लेकिन जो एक होता है ना कि जो पुराना वैम्पायर, तो उसे कपड़ों उपड़ों से देख के पता चलता है कि रश्मिका मंदाना वाला पुराना वैम्पायर होगा, और ये आयुष्मान खुराना अपने नया नया जमाने का लौंडा, वो देख के मतलब मंत्रमुग्ध हो गया, उसके पीछे पड़ा। और क्यों हो गया ये कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, सब जानते हैं क्यों हो नहीं गया। भाई आप ऑफ कोर्स जंगल में भालू उसको काट रहा था, उसने मुंडी उठा के देखी होगी रश्मिका, इसलिए वो सवाल था ना कि नहीं 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 अच्छा नहीं करा। इन लोगों ने बहुत लंबा टाइम जंप नहीं दिया, तुम देखोगे तो जैसे होता है ना कि हाँ वैम्पायर्स में 200 अरे साल मैं 300 एक्सपेक्ट कर साल रहा था भाई यार, मतलब जाते पास्ट वोस्ट में, लेकिन बहुत पीछे नहीं गए ये। 75 इयर्स उन्होंने बस कहा ना, 75 साल। बोले कि हाँ शायद बोले थे, ये भी डायलॉग था ना, क्या मेरे लिए 100 साल इंतजार कर पाओगे ना, ऐसा। वो नवाजुद्दीन बोलता है ना हम्म कि 75 साल से मैंने ऐसी कोई लव स्टोरी नहीं देखी। भाई तो अच्छा एक बात बताओ, तो अगर वो रश्मिका वाला सीन देखते हैं अपन स्टार्टिंग में, तो जिसमें वो दिन में है वो तो, लेकिन हाँ वही धूप में निकली वो हुई दिन है, में है, दिन में जंगल में। तो तब तो वैम्पायर नहीं हो सकती वो। बट वो भाई जिस जिस तरीके तरीके से वो ऐसे मतलब परफॉर्म ऐसे करके पोजीशन ले सुपर रही हीरो थी टाइप, झुकने वाला, हाँ सुपर हीरो टाइप, तो लाइक शी कुड बी अ वॉरियर, किसी क्लैन की वॉरियर हो सकती है। वैम्पायर हंटर भी तो होंगे ना, नारी दे शक्ति। कैन ब्रेक आउट। हाँ हो सकता है, वो हमने सिनर्स में ही देखा था ना, वो हंट करने आते हैं। पिक्चर में पहले उसको पावर मिलेगी वैम्पायर की, पहले वो वैम्पायर बनेगी फिर, एंड देन वो फिर वो आई थिंक वहां पे वो आयुष्मान वाला होगा कि 100 साल जी सकती हो मेरे बिना, तो कहती है एक बार आयुष्मान का तो मुझे लगता है पुनर्जन्म होगा, ओके आई फील, क्योंकि
जिस सीन में वो ऐसे आयुष्मान को पकड़ी हुई है और रो रही है ना, उसमें ना तो उसके दांत लंबे हैं, एंड इमेजिन इफ यू लव समवन सो बैडली, तो और आप वैम्पायर हो एंड वो मर रहा है, तो आप उसको वैम्पायर बना के बचा ही लोगे। तो ये हो सकता है कि जो नवाज कह रहा है ना 75 साल से मैंने कोई लव स्टोरी नहीं देखी, तो हो सकता है कि वही हो पहले उनका, एग्जैक्टली, जिसमें वो मर गया था, आयुष्मान मर गया था, एंड देन वो वैम्पायर बनती है। अब वो फिर पहले जो झुकने वाला सीन है वो पास्ट का होगा, ठीक है, 75 साल पहले, इसलिए थोड़ा कपड़े वगैरह भी उस टाइप के हैं। एंड देन अभी तुम मॉडर्न देखे, वो जब लटक रहे होते हैं तब उसके कपड़े आउटफिट डिफरेंट है। तो अभी पहले के न्यू लोग एज मॉडर्न नहीं में होते थे। आयुष्मान इज लाइक, ये औरत मेरे पीछे कौन है जो पड़ गई है, मेरा पीछे क्यों नहीं छोड़ रही है। भाई ये तो ट्रोप उसको छोड़ो भालू भाई, से औरत बचाएगी सबसे रात। मर्दों के पीछे पड़ने लगी। मर्द होता तो समझ दूसरी में बार भी भी आता। शायद जब मरने वाला होगा वो, दूसरी बार भी मरने वाला होगा वो, तब वो उसको पावर देके फिर वैम्पायर बना देगी। वो कहेगी एक अब सीन तो है ना तू जो वो पकड़ा हॉस्पिटल में गया। पड़ा है, हॉस्पिटल के बेड पे, और कहेगी अब तो तू पकड़ा गया, अब बना के छोड़ूंगी। अब जिंदगी भर, अब जिंदगी भर खत्म ही नहीं हो रही। कि तुमने बोला था 100 साल तक इंतजार कर पाओगी, मैं तो कर रही हूँ मैं। तो उसको समझाए ना कि कहे बहन बस शक्ल मिलती है मेरी, मैं नहीं हूं तेरा। बाबा वो पता है, वो वैसा कुछ सीन होगा, एक्चुअली पुनर्जन्म ही होगा वो, कि उसको मेमोरीज आ जाएंगी अपनी पुरानी। वो एक सीन है जहाँ पे वो ऐसे लंबा वाला कोट पहन के पहुंचता है, पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ है और वही जगह देख रहा है, तो वो तभी वो मिलेंगे वहां पर, उसको पुरानी मेमोरीज आएंगी, उसको मिलेंगे, फिर उनको प्यार व्यार होगा ना, तब वो नवाजुद्दीन आएगा कि ओ रोमांस शुरू, ये मेरे को 75 फिर साल से से ऐसा कुछ नहीं देखा। हो सकता है एक पहली बात बार भी उसी ने मारा, दूसरी बार भी उसी वही मारे, तब रश्मिका बचा है वो उसको। एक वो गुफा के अंदर ऐसा कुछ बांधने वाला सीन था, आई थिंक वो नवाज का ही कैरेक्टर था ना, हाँ, तो उसको बांध दिया है वो किसी ने। सिल्वर से बांधा हुआ है उसको, सिल्वर चेन से, प्लस चांदी, मैजिक शुरू, गार्लिक, और क्या क्या होता है जैसे स्टेक टू द पजल्स। हार्ट, सनलाइट, हाँ, सनलाइट, सनलाइट। यूवी लाइट, सनलाइट। अरे तभी तो वो पहाड़ गुफा उफा वाला हिसाब है कि वहां से निकलेगा, फिर सनलाइट निकलेगी मूवी के एंड, फिर वहीं पे भाई समझ वो उसको वैसे ही मारेंगे, सूरज की रोशनी से ही मरेगा वो। बता, एक तो चीज मुझे टिपिकल टीजर वैम्पायर में देख टाइप। के काफी लगा, काफी। नवाजुद्दीन, नवाजुद्दीन था ही, लेकिन मूवी का जो वैम्पायर का लाइक पावर्स एंड एक्शन। अरे नहीं, तो वो उन्होंने जानबूझ के दिखाया नहीं। तुम्हें एक भी सीन, तुम अगर तुम्हें नहीं पता हो ना पहले से, तुम्हें टीजर देख के नहीं पता लगेगा कि ये वैम्पायर मूवी है, विच आई लाइक, कि टीजर में बचा लिया उन्होंने। ट्रेलर में वो दिखाएंगे, क्योंकि हमको पता है, एक भी दांत नहीं दिखाया उन्होंने। क्योंकि हमको पता है ना कि वो बनने वाली है, जनरल ऑडियंस को तो नहीं आइडिया। नहीं लाइक हम ओके तो कुछ और बहुत बना पहले रहे से हैं वो लोग, तो इंतजार कर उसको रहे हैं भाई। वो लोग मार्केट ऐसा कर रहे हैं कि एक लव स्टोरी है लेकिन बहुत ब्लडी वाली। या कि भाई यार सैयारा चल गई थी, प्लीज मार्केट वहीं वैसा देख के कर आ रहे हैं जाओ, वो। यहाँ पे वही है पिक्चर बस। अपने मुंजा के नहीं डायरेक्टर भाई, है ना। आई थिंक है वो लव स्टोरी वाले, इसमें वो पोटेंशियल है। ट्वाइलाइट के लोग ऐसे ही नहीं पागल हैं, इसमें भी दिखा दो तुम वही तो देखना है जन्मों कि जन्मों वाली लव मूवी, स्टोरी। हाँ हाँ, मतलब ट्वाइलाइट जैसा होता है या फिर किसी और तरीके बस का। क्रिंज ना है करे, पता है। फिर पता चल रहा है इसके थिएटर में लोग कपड़े फाड़ के एक दूसरे को काटते बैठे कि 100 साल आ जा। अरे नहीं भाई, यार वी तू डोंट वांट तो दैट। पता नहीं बहन, रेबीज का इंजेक्शन ले रहे हैं हम। अच्छा, तुमको ऐसा लगता है कि नवाजुद्दीन का कैरेक्टर थोड़ा कार्टूनिश अरे कार्टूनिश भाई ज्यादा भाई लग वो रहा था? बता, वो एक लगता है एक सेट टेम्पलेट प्ले कर रहा है भाई। वो हाँ, किक वाला किक कैरेक्टर है ना, किक जो वाला ना पूरा एकदम। हाँ वही सेम अभी भी वही चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा अगर वो रमन राघव वाले जोन में भी चले गए होते ना, तो मैं फैन हो गया होता। मतलब क्रीपी चाहिए था। हाँ, भले ही हाँ नहीं, आप उसको और फनी बना दिया उन्होंने। हाँ, फनी कर दिया। वो समझ गया ना कि भाई नवाज को सेक्सी नहीं दिखा सकते, एटलीस्ट ऐसा दिखा देते हैं, थोड़ा अनहिंज्ड करने की कोशिश करते हैं। बट वो इतना बार हो चुका है ना, तो अब आप बोर होने लगे हो, कोई डाइवर्सिटी फील नहीं होती भाई उसका और एक्सट्रीम ऐसे। हमने देख लिया है, कौन सी आई थी हीरोपंती 2 में, जब वो कुछ ऐसा कोट वोट पहन के ऐसा कुछ अलग से हेयर स्टाइल करके, वो तो भाई
देख लिया हमने, पूरा रेंज देख लिया उसका। हाँ, अभी वही अनहिंज्ड चिल्लाना, बकैती करते रहना, कितने ही लेयर्स आप उसमें दिखा लोगे। थोड़ा लुक के साथ भी प्ले करना था, नॉट जस्ट द लॉन्ग हेयर, आई फील। हाँ मतलब एट दिस मोमेंट वो वैम्पायर या फिर उस वैम्पायर्स का लीडर कम और एक ऐसी थोड़ा सा आदि वो मानव टाइप ज्यादा फील भाई हुआ। वो तांत्रिक बाबा टाइप हाँ, ऐसा। या वैसे। हाँ, कि सड़क पे चलते चलते तुमको दिख जाएगा साइड में, बस लंबे बाल हाँ, हैं और लंबा कपड़ा पहना पता है उसने। किसी ने मुझसे ये वही। भी कहा, एक बात कही थी कि हाँ मतलब हम एज अ सुपरफिशियल आइडियाज एंड काफी हमें पसंद आता है, थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा जाओ, थोड़ा सा मॉडर्न बनो, लेकिन इंडियन ऑडियंसेस को ना अभी भी वही पुराने क्लासिक हॉरर्स से ही वो कनेक्ट करते हैं, जैसे कि छलावा हो गया या फिर ऐसे जो क्लासिक भूत होते हैं वैसे। तो मे राइट। बी वो समझ रहे हो कि यार हमें वो क्लासिक क्या कहते हैं इंडियन हॉरर्स को नहीं भूलना चाहिए, कि वो जो नहीं रामसे की हॉरर मूवीज थी, उस जोन से नहीं आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कनेक्ट इंडियन ऑडियंस इसी से करती है। हम्म। आई थिंक वो भी ठीक है। हाँ, हम्म या क्योंकि तुम देखोगे काफी सारे कोशिश करते हैं, जैसे जॉन अब्राहम की वो अटैक आई थी जिसमें उन्होंने पूरा साइंस फिक्शन और एकदम मॉडर्नाइज्ड वाला जाने की कोशिश करी थी, नहीं एक्सेप्ट किया लोगों ने। ऑल्दो मूवी जैसी राइट। थी वैसी थी, बट फिर भी एक जो होता है ना कि अच्छा चलो इंडिया में बन रही है देखते हैं, वो भी नहीं हुआ। हाँ, अभी यही देख लो ना कि हाँ भाई F1 मूवी इंडिया में कमाई, बट लेकिन 100 ही करोड़ कमाई ना उसी के आसपास, उससे ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। एक्चुअली हाँ, सही बात है। तो आप इतने पैसों के लिए उतना ज्यादा रिसोर्सेस क्यों खर्च करोगे? आप भी बात ये कहोगे हो कि जाती हाँ है कि वो तांत्रिक देखो बाबा लेकर आओ। हाँ हाँ, आई थिंक अपन कल कल पीजे तुम और मैं इसके ऊपर बात कर रहे थे कि अगर तुम एकदम जाते हो, ठीक है, कि हॉलीवुड जैसा एकदम हाई कंसेप्ट कुछ बना दिया, तो वो तुम लिमिट कर रहे हो अपने को एकदम मेट्रो ऑडियंस तक, हाँ, वही मैं ठीक बोलने है, वाला था ये। और वो भाई है ना, लिमिट कर रहे हो। अगर तुमको पूरा मेजॉरिटी ऑडियंस टैप करना है तो वो तब कल आपको कल पता है अपन वो वश जैसा आपको कुछ दिखाना होगा कि भाई मेरी बेटी पे जादू कर दिया इसने, इसको माता आ गई, हाँ ये बाबा यहाँ पे ऐसा है, तो वो सब कुछ आपको करना होगा इंडियन ऑडियंसेस, क्योंकि सही में जो जो एक्चुअली में इस चीज को बड़े लेवल पे आपको पसंद करवा सकती है, आपको लाइट में डाल सकती है, वो ऑडियंस आपकी पॉश ऑडियंस नहीं है इंडिया में। हम्म, हम्म हाँ, मैं बेसिक वो कह कॉन्सेप्ट रहा है था कि जो रिलेटेबिलिटी का। हम्म हाँ, जो अपना, और उसमें एक और चीज आ जाती है ना कि अगर तुम वही मेट्रो ऑडियंस, चलो है बहुत लोग है, करोड़ों लोग है जो शहर में रहते हैं, हम्म बात हम्म ये है कि उन्होंने सब देख रखा हुआ है, तो उनके स्टैंडर्ड, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी डिमांड्स भी काफी ऊपर है कि पिक्चर हाँ में अगर थोड़ा भी नेगेटिव आ गया तो कोई आएगा नहीं। अरे भाई एंड वहीं पे मैं अगर तुम मासी ऑडियंस को देखने जाओ तो आई थिंक उनको खुश करना थोड़ा ज्यादा इजी है। हाँ ऑब्वियस सी बात है। है देखो कि वो उतने हाई स्टैंडर्ड्स नहीं रखते, उतने डिमांड्स नहीं रखते कि भाई स्टोरी की पेसिंग सही होनी चाहिए और उसमें कोई भी लॉजिकल सीन नहीं होना चाहिए और उसमें ये होना भाई चाहिए और वो होना चाहिए, थोड़ा भी ये वो तो हम देखने नहीं जाएंगे। तो आई थिंक इसीलिए वो मार्केट काफी बड़ा होता है और इजी टू एक्सेस वाली चीज हो जाती है। हम्म जब मैं वही अभी हाल ही में वेपन्स मूवी देखने गया था, लाइक पीवीआर ईसीएक्स में, तो पूरा थिएटर फुल था। मूवी कब का बहुत टाइम का रिलीज हो चुकी है, और मैं थोड़ा सा डर रहा था क्योंकि पैक्ड थिएटर एक्सपीरियंस खराब ही होता है, सब कुछ ना कुछ हुटिंग हो रही है अरे कुछ, भाई हाँ। लेकिन तो मुझे अच्छी सीट भी नहीं मिली थी, मैं थोड़ा साइड में ही मिला हुआ था, एंड मैं देखा, रस्टी ने बताया था कि आ जाओ अच्छा है, एंड पूरी थिएटर में भाई ना किसी का फोन बजा, ना किसी ने बात की, पैक्ड थिएटर में शांति से वेपन्स हम्म मूवी देख रहे, हम्म पूरा शांति से। या या भाई मैं क्या फिर मुझे मैंने बाद ऐसे में थिएटर से निकला ना, तब मुझे पता चला कि ओ ये पॉश वाला मॉल है, तो इसलिए वहां पे ये वही ऑडियंस ही हम्म आती है इधर। हम्म मैंने ऐसे माहौल में आई थिंक नोस्फेरातु देखी थी कि सब हम्म, है, रात के 12 बजे का शो है, 11:30 हम्म, 12 बजे तक, और 60-70% थिएटर फुल है, एंड देन हम्म, फिर भी सब लोग आराम से बैठ कर आराम से देख रहे हैं। तो वो ऑडियंस उतने तक ही है। हाँ लेकिन जो हम्म एक्चुअल ऑडियंस है ना, वो आपका वश वाला जो जो ट्रोप देखना चाहती है, जादू टोना छलावा बाबा वाला, तो वो बाकी ऑडियंस ही आपको पैसा कमा के देगी। इस मामले में मैं बोलूंगा भोपाल सही है। मतलब मैंने हम्म, लॉन्ग लेग्स भी देखी थी, वेपन्स भी देखी, अभी नॉस्फेरातु भी हम्म, देखी थी। तो लोग मूवी देखते हैं फालतू
नहीं करने आते, वो सैयारा वाली चुतियापा नहीं करते कि कमेंट बाजी हो रही है, कुछ भी कर रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं हुई। और मतलब सही मूवी देखते हैं लोग बैठ के। मेरे को लॉन्ग लेग्स के टाइम पे जरूर याद है कि एक अंकल थे, वो आई थिंक 20 मिनट के बाद ऐसे इधर देखा तो खराटों की आवाज आ रही थी, और जोर से खराटे। आई वाज लाइक ओके, लॉन्ग लेग्स भाई। लॉन्ग लेग्स थी भी थोड़ी अरे स्लो। यार, अच्छा तो थामा की इसीलिए बात कर रहे थे मुझे अपन। थामा देख के मुझे थामा फील हुआ कि ओके ठीक है, मेरे मेरे कुछ रिजर्व्स है मूवी को लेकर, बट ये फील होता है कि जो जो आइटम नंबर दिया हुआ है एंड जो जो टिपिकलिटी यूज की उन्होंने, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट्स जस्ट गुड एनफ कि हाँ मतलब ये काम कर जाएगी। यार देखो आई थिंक है ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज जो वॉर 2 के साथ ऑडियंस के साइड से हो गई कि ऑलरेडी तुम्हारे सामने एक सिनेमैटिक यूनिवर्स एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, अब उसमें कोई डायरेक्टर आ रहा है कुछ भी कर रहा है, लेकिन हमने एक्सपेक्टेशन अलग लगा लिए थे कि ऋतिक है, एनटीआर है और ये, बट वो फॉल किया सिनेमैटिक यूनिवर्स में। और सेम होगा थामा के साथ भी कि है वो वैम्पायर वाली पिक्चर, और अगर तुम सोच के जा रहे हो कि जो हमने वैम्पायर देखा हुआ है बाहर का वैसा कुछ देखने मिल जाए, नहीं, वो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है और वो उसके अंदर ही फॉल करेगा। वो वो लोग एकदम अलग जाके कुछ बहुत ही डिफरेंट रेडिकली नहीं बनाएंगे, वो कोशिश करेंगे कि क्योंकि स्त्री 2 प्रूवन है, स्त्री 2 करोड़ों लोगों ने देखी है, सबको पसंद आई है, तो वो लोग कोशिश करेंगे कि उसी के आसपास रहें हम लोग। वही, पर एक मोनोटोनस फीलिंग नहीं आती कि बार वही देख रहे हो, वही आइटम नंबर, फिर वही चीजें हो रही है। तो अब वो अब फॉर्मूला वही उनका एक ट्राइड एंड बैलेंसिंग एक्ट टेस्टेड है है। ना। हाँ, यही सेम चीज अभी मार्वल के साथ हो रही है ना, सब कह रहे हैं कि भाई एक ही जैसे पिक्चर बना रहे हो, जो भी है वो एक बैलेंसिंग एक्ट है कि तुम कितना सही हर एक मूवी को अलग फील करवा सकते हो एक एक अम्ब्रेला के नीचे लाके। कि मतलब वो बहुत that's अलग the भी ना tricky लगे, part. लेकिन मजा भी आया, कुछ अलग देख लिया भाई। और यहीं पे जैसे अगर ये भेड़िया थामा, उनका एक एग्जाम्पल है कि जो भेड़िया मूवी है उस टेम्पलेट पे भी नहीं जाएंगे वो, क्योंकि उनको पता है दे ट्राइड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड इट डिड नॉट वर्क। हाँ नहीं, अमर कौशिक ने बोला भी था कि भेड़िया के साथ उन्होंने गलती की, अब वो रिपीट नहीं करेंगे। वही, उनको पता है क्या काम करता है, आइटम सॉन्ग चाहिए और एक वो जो गांव वाला टच चाहिए, लोगों के साथ थोड़ा सा कनेक्शन चाहिए, रिलेटेबिलिटी चाहिए। उनका ये बात बड़ी अच्छी लगी कि भेड़िया के टाइम पे उन्होंने कहा था कि मुझे उन्होंने कोई एक फेस नहीं दिखाया विलन का, वो एक लाइक ऑब्जेक्टिव पे चले गए ना। एक फेस के लिए रूट करना, हेट करना बड़ा आसान होता है, राइट। जैसे सरकटा इतना फेमस हो गया था, डैम भाई, फिर अक्षय कुमार का पीछे पोस्ट क्रेडिट। अब वही अगर थामा एक स्टैंड अलोन मूवी होती, अलग से आ रही है, तो तुम लगाओ फिर क्या, अच्छा वैम्पायर बना रहे हैं, क्या करेंगे क्या करेंगे। बट अब वो एक सिनेमैटिक, उन्होंने पहले से जब एक तुम्हारे सामने रोड बिछाते हुए आए हैं और तुम वहां से एक्सपेक्ट करो कि 6 लेन का हाईवे बना देंगे, तो वो तो नहीं होगा ना। वो फॉर्मूला उनके लिए काम भी नहीं करता। उन्होंने भेड़िया में ये चीज ट्राई करी कि कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए कि नो इविल, और वो एक ट्विस्ट भी मारा उन्होंने कृति सेनन के कैरेक्टर के साथ, बट वो अल्टीमेटली वो चीज उनके लिए काम नहीं करी। तो वो वापस होता है ना कि हाँ ओ स्त्री 2 हमारे लिए वर्क कर गई। मुंजिया भी तुम देखो तो मुंजिया में भी ऐसा था कि मुंजिया ऑल्सो वर्कड इन अ वे, लोगों को पसंद आई थी वो। हाँ, मुंजिया वर्क बिग टाइम भाई यार कोई उम्मीद नहीं थी शुरू, पहला टीजर देख के मैं डिसअपॉइंट हो गया था कि क्या बनाया है भाई इन्होंने। वही, बट इट मैं वाज वो लाइक तो कि देखो, वो उन लोग लोगों के भेड़िया लिए का बढ़िया कैमियो काम डाल के, वो लोग भेड़िया का कैमियो सब जगह डाल के उसका थोड़ा मार्केट वैल्यू ऊपर लाए, वरना आज के दिन देखोगे तो स्त्री के बाद मुंजिया का नंबर आता है, एंड देन भेड़िया, अगर उसका कैमियो नहीं होता तो सब जगह। अब इसमें भेड़िया का रोल होगा, आई थिंक थोड़ा सिग्निफिकेंट रोल होगा इसमें, और भेड़िया जब आएगा तो फिर हाँ, पहले से उसकी सेटअप भेड़िया किया 2 है। की हाइप। हाँ अब लेकिन और भेड़िया 2 जैसे अगले साल के लिए सेटअप थी टू कम, बट नहीं आ रही है, मुझे नहीं लगता कि वो आ रही है अगले साल, तो नहीं आ सकती। पहले तो वो अवतार बना रहे हैं। कौन सी नई मूवी है हॉरर? इसके बाद शक्तिशालिनी थी ना? शक्तिशालिनी है इसके बाद, दिसंबर में थी वो। हाँ, बट मे बी डिले हो, पता नहीं, वी हैव नो उसको आइडिया, अगले साल पुश कर देंगे वो। हाँ, मैं जो कह रहा था ना कि
इसको इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को थोड़ा स्टैंड आउट कराने वाली चीज, अब जैसे तुम वायर फॉलो को देख लो, उनका कोई प्लान नहीं था आगे की क्या मूवीज हैं, वी हैव नो आइडिया। उन्होंने भले ही बैकएंड में बना के रखा और अब उसको चेंज कर रहे हैं कि ये पठान वर्सेस टाइगर नहीं करना अपने को, बट इन्होंने सारा अनाउंस किया हुआ है आगे की 6-8 मूवीज, तो इट लुक्स लाइक कि उनके पास प्लान है और वो मूवी में दिखे थामा के अंदर कि तुमने 3-2 के एंड में बता दिया कि वो जा रहा है, वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हो इस पिक्चर में अच्छे खासे टाइम के लिए, एंड देन ये आगे की मूवी सेटअप करे। तो ये जो एक बेनिफिट होता है सिनेमैटिक यूनिवर्स का, उसको तुम टैप इन करो, वरना वो एलसीयू की तरह हो गया, एक तुमने कर दिया एंड देन अरे उस पे भी वो बात करेंगे भाई, एलसीयू का भी वो अलग ही छुआ चल ही रहा नहीं, है। एंड देन वायरएफ वाले सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम पे सिर्फ कैमियो दिए जा रहे थे कि वो एक्टर भाई इसमें, ये मैं एक्टर उसमें, वायरफ का और भाई उसका हिसाब देता हूँ। उसका कोई आगे वो बड़े नैरेटिव के ऊपर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जस्ट एक एक्शन सीन के लिए तुम आना और उतना करना और निकल जाना। तो यहीं पे तो वायरएफ और ये मैडॉक वाले यूनिवर्सेस अलग अलग हो गए ना, क्योंकि वायरएफ का यूनिवर्स डिपेंडेंट है बड़े एक्टर्स पे कि भाई अभी या चलो ठीक है, शाहरुख खान नहीं आ सकता, उसकी डेट्स नहीं मिल रही हैं, ही इज नॉट रेडी टू कम, या बजट के इश्यूज हैं, जो कुछ भी है, तो आपका वो कैरेक्टर ही अपीयर नहीं होगा। मीनवाइल मैडॉक का जो यूनिवर्स है वो कैरेक्टर्स पे डिपेंडेंट है, और उन्होंने ये बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया कि एक्टर्स भी ना उतने बड़े बजट वाले नहीं है, लाइक वरुण धवन और और या राजकुमार राव। और अमर ने जो बात कही थी कि हम लोग सीजीआई वाले पे फोकस करते हैं क्योंकि उनको तो कभी भी ला सकते हैं, कि तुमने भेड़िया दिखा दिया, तुमने मुंजिया दिखा दिया, तुमने स्त्री दिखा दी, तो उसके लिए यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एक्टर। तो वो है, और प्लस अपने आप में ना ये आइडिया थोड़ा फैसिनेटिंग है कि मतलब आयुष्मान को वरुण धवन के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखना, बिकॉज यू हैवंट सीन इट येट ना। और फिर इसी पूरी केमिस्ट्री में तुम राजकुमार राव और वो अभिषेक बैनर्जी के कैरेक्टर्स को ऐड कर दो, तो इट बिकम्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक, क्योंकि हर कैरेक्टर जो है ना वो एक अलग प्लेटफॉर्म पे अलग तरीके से ऑपरेट कर, जैसे वो जब से भेड़िया बना है तो वो उसके हार्मोन्स एकदम रेजिंग हार्मोन्स हैं, राइट, और वो बहुत ही एग्रेसिवली हर चीज को हैंडल करता है। राजकुमार राव एकदम बैकफुट पे रहता है, उसका कैरेक्टर विक्की प्लीज वाला। तो भाई अभी यार आयुष्मान का मैं तो वेट, कैसा होगा? हाँ हाँ हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ उस रियूनियन का, जब आयुष्मान, राजकुमार और कृति सेनन सब साथ में आए, तो वो बरेली की बर्फी वाला रियूनियन हो जाए कि यहाँ से तुमने चालू करके वो तुम उसकी भी हिंट, वो पता पहले है थे। उसका भी इस तरह टपका देंगे, पता है, देखना तुम। हाँ ना इस तरह तो देंगे वो मजाक करते हो, बट ये वही मैं मेटा उस है मूवी के लिए भाई वो। बहुत एक्साइटेड हूँ, वो भेड़िया वर्सेस वाला वैम्पायर देखने के लिए। मैं कहता हाँ, वो एक इवेंट मूवी बना सकते हैं, अगर वो टिपिकलिटी फॉलो ना करे एक इवेंट मूवी बन जाएगी। हाँ, मेरे को लगता है कि इस मूवी में पोटेंशियल है जेन्युइनली लोगों को सरप्राइज करने का। हाँ और प्लस तुम एक चीज और भी देखो, जैसे ये तो मेन एक्टर हो गए उनके, राइट, लेकिन फिर इस यूनिवर्स में ऐसे साइड कैरेक्टर्स भी हैं। इमेजिन पंकज त्रिपाठी इंटरेक्टिंग विद परेश रावल, जो इस मूवी में दिखेगा। ये भी चीज नहीं देखी अपन ने अभी तक। तो ये होता है, फिर यू पुट इन अक्षय कुमार इन द मिक्स, तो ये डायनेमिक ऐसे है ना जो एक्सप्लोर नहीं हुए हैं बहुत अच्छे से, कि भाई कोई एक बहुत बड़ा थ्रेट है अक्षय कुमार का, ठीक है, उसको हराने के लिए सब लोग साथ में आ रहे हैं, दे आर ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो उसमें पंकज त्रिपाठी की अलग एनर्जी है, परेश रावल की अलग एनर्जी है, सो दिस इज रियली फन अगर इसको सही से करेंगे तो। वैसे अभी वो सुना है जैसे मैडक वरुण धवन के साथ काफी काम करना चाहता है, उनके अभी एक स्टैंड अलोन माइथो हॉरर कॉमेडी भी है उनके पास मैडक से, एक रोमांटिक कॉमेडी सोशल मैसेज वाली, और बदलापुर 2। हाँ, बदलापुर 2 भी कंफर्म हो गई भाई। मैं हैरान था भाई क्या दिखाओगे भाई। मैं पता है ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लगता है उसको टच नहीं करना चाहिए, मतलब वो बहुत भाई वो बहुत सीक्रेट मूवी भाई अपने आप में, बहुत बहुत सही जगह पे है वो मूवी। जीना जीना भाई, गाना वाना बजता मजा आती है भाई मूवी का यार बहुत। लेकिन अभी तो फ्रेंचाइज चल रही है ना, तो इट हैड टू हैपन, सारे पुराने गड़े हुए भी आ मुर्दे रहे हैं सब ना, उखाड़ के श्रीराम लाएंगे। राघवन हाँ, मेन राइटर डायरेक्टर आ रहे हैं उसमें। अब पता नहीं कंटिन्यू करेंगे कि एकदम ही नया कुछ कर रहे हैं, who knows। कुछ पता चला वरुण धवन ने तो बता ही दिया अपनी स्टोरी पे ना, कि नवाजुद्दीन को अटैक करते हुए सी यू सून। ओ मतलब सेम है।
तो वो उसने थामा के टीजर के लिए टैग किया था, लेकिन हम्म आप स्पेसिफिकली आयुष्मान को ना टैग करके नवाजुद्दीन को टैग कर रहे हो एंड टेलिंग कि सी यू सून। हाँ हम्म तो वो वहां पे देखो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैरेक्टर देखो, वो एकदम फ्रेश फील हाँ, होता है और अलग। मैं अभी भी कहूंगा कि मतलब अपन लोगों ने सिर्फ एक ही डायलॉग देखा है नवाजुद्दीन का जो उतना हिट नहीं किया। आई फील कि थोड़ा सा शायद ट्रेलर हाँ देखेंगे मे तब तक। मतलब बी उनको कॉमेडी के लिए रखा था ना ट्रेलर के अंदर, ही वाज द कॉमेडी रिलीफ, वरना कुछ कॉमेडी या है नहीं उसको छोड़ के। ट्रेलर कब और आ रहा है तुम्हारा थामा का? यूनिवर्स का नाम ही है मैं वही हॉरर बोल रहा था कॉमेडी कि यूनिवर्स। लकीली हाँ, हाँ अच्छी चीज ये है कि मूवी रिलीज होने में अब ज्यादा टाइम नहीं है। सितंबर तो इज गोइंग टू फ्लाई बाय, और अक्टूबर इज लाइक एंड देन कांतारा, अक्टूबर, या और भाई एंड देन फिर फिर ये वही। कांतारा का ट्रेलर ड्रॉप होगा, थामा का ट्रेलर ड्रॉप होगा। सितंबर इज कूल। सितंबर भी पैक है भाई। भाई अरे एलसीयू का पता चला तुम्हें? तो नहीं नहीं कैथी मैं 2, नहीं। सुना। लोकेश कनगराज वाज अबाउट टू गो फॉर कैथी 2, पर अब ये सुनने को मिल रहा है, मतलब पीपल आर सेइंग कि अब वो कैथी कमल 2 हसन ड्रॉप कर वर्सेस, दिया। हाँ, रजनीकांत। क्या 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 फिर से बताना। कैथी 2 ड्रॉप कर दी है अभी के लिए। अब कमल हसन वर्सेस रजनीकांत की एक मूवी बन रही है जो स्टैंड अलोन होगी, और विक्रम नहीं है वो उसमें, बट वो दो गैंगस्टर्स की कहानी बना रहा है। खत्म भाई, एलसीयू खत्म, ठीक है। हो गया बोरिया भाई, हो विक्रमादो गया, हो खत्म गया। हो, अब हो गया भाई, नहीं हो रहा एलसीयू कुछ, खत्म। भाई वो बंदा मेरे को अपने लगता फैन है बॉइंग क्यों मोमेंट से भाई, निकल नहीं क्या रहा है। क्या मतलब। हो गया भाई खत्म, फिर वही गैंगस्टर एक्चुअली भाई यार। अरे पता है अभी ऐसा बोल रहे हैं कि इट वाज कमल हसन हु एक्चुअली कन्विंस्ड लोकेश की भाई मेरे को रजनीकांत के साथ मिलके बनाते हैं, विक्रम स्टाइल में बनाएंगे। बट मेरे को लगता है कि कमल हसन इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि हाउ सक्सेसफुल विक्रम वाज। ना तो अगर मैं होता उनकी जगह तो आई वुड हैव कि भाई अपन विक्रम 2 कब कर रहे हैं? हाँ अगर कैथी 2 अरे बना रहे हो वो तो उसको छोड़ो मेरा यार। क्या कहना अब जैसे इसका था कूली के एंड में उन्होंने हिंट दे दिया था कि आमिर खान के कैरेक्टर को बदला लेना था जो भी था, तो यू कुड इजीली कनेक्ट दैट विद विक्रम, और तुमको है? हाँ, उसके साथ कूली और विक्रम के साथ तुम बना लो अगर बना ही रहे हो तो। खत्म भाई, एलसीयू खत्म, हो वो गया भाई। जब अगर ये अब मूवी वो बन रही है ना सच में, हम्म तो भूल जाना फिर। हाँ नहीं हो रहा कहती मतलब कुछ भी। रोलेक्स को अपन ने देखा था जो एक्चुअली प्रॉपर एलसीयू मूवी थी। लियो में तो ठीक है, वो एलसीयू को आगे नहीं बढ़ाती, सिर्फ उसके कैरेक्टर्स इंप्लीमेंट कर देती इधर उधर। तो जो प्रॉपर एक्चुअली मूवी थी एक उसमें कैरेक्टर वो रोलेक्स, एक्चुअली लियो एक कैरेक्टर अंदर लेके आती है बड़ा वाला, लेकिन वो एक्टर ही हवाएगा कि नहीं ये पता नहीं अपने को। मतलब वही है कि वो यूनिवर्स आगे नहीं बढ़ा रही थी। बट अब जो हम्म एक मूवी थी विक्रम जिसने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला था और जिसके लिए एक्चुअली लोग एक्साइटेड थे, हम्म इट इज गॉन। पता है कूली के रिसेप्शन को देख के शायद लोकेश को ये समझना चाहिए कि यार मैं मतलब अपने यूनिवर्स को ही आगे बढ़ाऊं तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज हम्म ही इज गुड एट इट। भाई अब पता ये है खत्म यार ठीक है, भाई। मतलब। मतलब एक movie आपने कर ली कि रजनीकांत की ग्लेजिंग हो गई भाई, ठीक है। भाई यार वो क्या ही वो एक कहें। एक होता है ना मैडक, मैडक स्टूडियोज जो है, तो वो चाहता है कि मैं लाइक नए नए लोगों के साथ काम करूं, स्टोरीज नहीं दूं, ये नहीं, हाँ, मैं कहते हैं मैं जो बचपन मेरे फेवरेट एक्टर थे ना, मैं उनके साथ काम हम्म हाँ, करूंगा। हाँ हम्म हाँ, वो वीडियो गेम में तुम्हारे सामने सारे बॉसेस लाइंड अप है, ठीक है, कि हाँ तुमको अब हाँ, ये लड़ाई लड़नी है मेन वाली, नहीं रुको मैं हाँ, पहले पूरी दुनिया घूमूंगा और हाँ। रहने पहले मैं दो अपने भाई। साइड मिशन कंप्लीट करके आता हूँ, ठीक है। हाँ और साइड मिशन भी रिपीटेटिव हो रहे हैं अब। हाँ भाई, फिर वही हम्म गैंगस्टर, फिर वही नोट्स देंगे, ये इतनी इंटेलिजेंट कहानी, ये वो स्मगलिंग लौड़ा लसन। भाई नहीं पता है, हो गया, बहुत हो नहीं गया चाहिए भाई मतलब। गैंगस्टर वाला, भाई अभी कुछ बहुत नया हो नहीं गया, एक्चुअली बनाते। बहुत हो गया। भाई मैं तो मुझे तो लगता है अब उनका जो एडिटर होगा ना अगली, अगर ये बनाते हैं वो, तो उसमें वो बस म्यूजिक का फाइल दूसरा रिप्लेस मार देगा कट्स में दूसरे हाँ शॉट हाँ, डाल देगा, वही बस ये होगा, पिक्चर। वही होगा। बीट उधर उधर थोड़ी बहुत कर दी, थोड़े बहुत वर्ड्स चेंज कर दिए या।
बस देखना प्रमोशन के टाइम में जो हाइप मनाएंगे, ये पोस्टर आया है, ये ऐसा हुआ है, वो गाना है, म्यूजिक लॉन्च है, भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। अरे हाँ भाई भाई फिर वो अपन ही लोग वीडियो बनाएंगे कि ये एलसीयू की हिंट मिल रही है क्या यहाँ पर, ओ मैंने एलसीयू तो का कनेक्शन है। कूली के सिर्फ एक नहीं बनाई, मैंने कूली के लिए एक नहीं बनाया, बस ट्रेलर अरे बनाया, तुम मैंने कनेक्ट नहीं कुछ किया। तुमको पता है मुझे ना एक मूवी रिलेटेड एक बहुत बेस्ट वेबसाइट है मॉकटेल करके, उस पे मेरे को एक पोस्ट दिखा। हाँ। तो उसमें उसमें ना उन्होंने एक नया पोस्टर निकाला हुआ था जिसमें नागार्जुन का कैरेक्टर, वो जो होता है ना ब्रूटली किसी को मार रहा होता है, तो उसके बाद ऐसे ऐसे करके कुछ एक पोज में खड़ा और नीचे उन्होंने ब्लड ऐसा गिरा हुआ दिखाया। तो अपने यूजर लिखता है भैया पूरी पिक्चर में सबसे ज्यादा ब्लड यहाँ दिखा अपने को इस पोस्टर में, जबकि ए रेटेड मूवी थी वो। ए रेटेड मूवी थी, उसमें ऐसा नहीं लगा मुझे कुछ भी ए रेटेड क्यों? सीन था। रेटेड नायक नहीं था भाई। मैंने भी सोच रहा था पता है मूवी देखने के बाद कि इसमें ए रेटेड जैसा तो कुछ भी नहीं था। हाँ यार, था तो कुछ भी नहीं, लेकिन मॉकटेल वाली बात सही थी। वो मॉकटेल पे है बंदा तो ऑफ कोर्स या जाके मूवीज देखिए तो जाके रिव्यू करना मत बोलना। हाँ, अरे उसमें कोई ये कह रहा था कि यार मॉकटेल ने मेरे सारा सोशल मीडिया एडिक्शन छुड़ा दिया। इस भाई अगस्त मॉकटेल के लिए भी काफी हैवी गया है, बहुत बहुत। अरे यार पेपर वर्क एंड ऑल। हाँ भाई, और पहले जो तुझे सुनते थे ना समझ में आ रहा मूवीज है, में, समझ में आ रहा है अभी भाई क्या मतलब अभी बाद में सुनते थे एम्प्लॉयज ना का मूवीज काला डिले चिट्ठा हो रही निकालते है, ये निकालते। सुनने में आता था ना मूवीज डिले हो रही है, ये हो रही है वो, अब समझ में आ रहा है कि क्यों डिले होता है। हाँ। काम का अलग टेंशन है, रूल्स रेगुलेशन का अलग टेंशन है। चलो अगला है अपने पास बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड। यस, कितने लोग बैड्स ऑफ बॉलीवुड बोल रहे हैं, बट बैड्स नहीं है वो। बैड्स उसको Bads है? उन्होंने सेंसर कर दिया है, शाहरुख खान ने खुद ही बोला बैड्स ऑफ बॉलीवुड है इसका नाम। बैड्स ऑफ बॉलीवुड क्या? ओके, क्यों लेकिन सेंसर क्यों किया? क्योंकि आपने नहीं वो बास्टर्ड नहीं मूवी रखना के चाह रहे होंगे क्योंकि शॉट्स फायर करेंगे ना कई लोगों पे आई थिंक उसमें वो। अच्छा, ओके ओके। टीजर ट्रेलर जो भी था हमें देखने को मिला, उसमें मतलब सारे बॉलीवुड के मेन एक्टर, सलमान, शाहरुख को तो छुपा के रखा हुआ है। रणवीर भाई सिंह, शाहरुख को छुपाने की क्या जरूरत है? जैसे कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है कि इसके अंदर शाहरुख खान नहीं वही होगा। वही हाँ शाहरुख खान नहीं तो मेन स्टार है। बट मैं हैरान था यार बंदे पैरोडी को, बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? आई होप पैरोडी हो, तभी सारी चीजें मेटा सेंस कमेंट्री बनाएंगी। करेंगे, मेटा कमेंट्री कुछ करेंगे। हाँ हाँ अगर मैं पैरोडी हैरान था बना कि रहे और एकदम पैरोडी में कमिट कर दिया ना भैया, फिर कुछ अच्छा निकल के आ सकता है, वरना तो आर्यन खान की भाई वो पहली मैं बोल रहा स्टैंडर्ड स्टफ की तरफ इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा मेटा कमेंट्री होनी चाहिए और रिस्क लेना चाहिए आई फील। हाँ देखते हैं क्या रिस्क लेते हैं। सलमान खान का कैमियो मार दिया, करण जौहर का कैमियो मार दिया, रणवीर सिंह का कैमियो मार दिया, और ये वो है जो टीजर में दिखे। हाँ और भी बहुत होंगे। सीरीज है मूवी है क्या है? सीरीज है, सीरीज है। ओ तो फिर तो हर एपिसोड में बहुत सारे होंगे, एटलीस्ट 2 तो मान के चलो आप, 1-2 तो रखेंगे वो लोग। जैसे नेपोटिज्म वाली बात तो है, अपनी जगह स्टैंड करती है, सब कुछ है, बट जो बना रहा है शाहरुख खान का बेटा, उसने उस इंडस्ट्री को एक अलग तरीके से देखा है, ठीक है, बचपन से। तो अगर वो होता है ना कि तुम अपने लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ड्रॉ करके अगर कुछ बनाओ तो वो दिखता है कि तुम कुछ डिफरेंट बना रहे हो। इफ ही गोज दैट वे कि तुमने जिस तरीके से देखा है और उसको तुम एक सटायर में प्रेजेंट कर रहे हो, तो हो सकता है कि दिस कैन बी समथिंग जो बहुत पोलराइजिंग हो, जिसको समझ में आया कि अच्छा ये सटायर और इसने किया तो बहुत अच्छी लग रही है, जिसको नहीं समझ आया था लाइक वीएफएक्स खराब थे और ये खराब था और वो खराब था, बट वो इंटेंशनल है। तो या फिर मैं ज्यादा दिमाग लगा रहा हूँ, ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नहीं ये बैडास रवि कुमार वाले रूट पे जा सकते हैं कि वो सब चीजें इंटेंशनल है, जो भी तुम देख रहे हो इट इज एक्चुअली इंटेंशनल, तो इट माइट वर्क। देखते हैं, मतलब मेरे को लगता है ये रिस्की प्रोजेक्ट है, बट मतलब हाँ लेना चाहिए अगर आप ऐसी पोजीशन पे हो।
तो आपको मतलब इन अ वे सिक्योर्ड हो ना आप हर तरफ से, हम्म तो आपके पास मौका है रिस्क लेने का, मतलब करना चाहिए आई फील। देखते हैं कितना कमिट किया है वो बताएगा कि भैया तुम लाइन पार कर गए हो या फिर बीच खाई में गिर गए हो। या नहीं हो गया भाई, देखते हैं क्या अरे बना मैं है बस। धुरंधर ये देख रहा था, धुरंधर आ रही है 5 तारीख को, राइट, 5 दिसंबर को। हाँ 5 दिसंबर को है। और अभी प्रभास की मूवी भी है राजा साहब, आई थिंक वो डिले हो जाएगी, बट हो जाएगी डिले 5 तारीख को शाहिद कपूर वाली मूवी भी आ रही है, जो विशाल विशाल भारद्वाज के भारद्वाज साथ के बना साथ। रहे हैं। रोमियो नाम है आई थिंक उसका। सो वो भी एक इंटरेस्टिंग क्लैश तैयार हो रहा है। एक हफ्ता आगे कर दो यार। हाँ भाई, सिंपल है। नहीं भाई उसी दिन करेंगे, उसी भाई दिन। थामा हाँ। को लेके एक चीज तो अच्छी लगी कि दिवाली पे कोई क्लैश नहीं है। हम्म। थैंक गॉड। दिवाली पे भी होता, वो कार्तिक आर्यन वाली मूवी आगे चली गई। बच गए। सहीहारा देख के उन्होंने कहा अरे ये तो पहले कर दिया, थोड़ा थोड़ा आगे सा करो आगे। टाइम दो वरना रीशूट करो। नहीं, रीशूट वीशूट नहीं, कहानी तो वही होगी, बस हाँ लोग थोड़ा भूल जाए। भूल जाए, वरना फिर तो बोलेंगे वही वही कर दिया, वही कर दिया, वही कर दिया। अरे वही कर सैयारा दिया। की बात निकली, उससे एक चीज मेरे को याद आई। जिस चीज का डर था कि यशराज ने 2 मूवीज रिलीज करी, एक थी सैयारा, एक थी वॉर 2, एंड वॉर 2 सैयारा के आसपास भी नहीं जाने वाली कलेक्शंस में। ऑफ कोर्स। सैयारा ने वॉर 2, किसी को पता भी था कि इस नाम की पिक्चर आने अभी वाली भी है? चल रही है बॉक्स ऑफिस पे सहीहारा। हाँ चल रही है, मतलब करोड़ नहीं हिट कर रही, 60-70 लाख कमा ही रही है वो रोज का। भाई इवन सारा नाउ। खेल जो है ना वो एक्सपेक्टेशंस का है, सारा लफड़ा। वही है ना, तुम और लोगों के कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं बने, ठीक है, इसलिए तुम खत्म हो गए। आई थिंक सुपरमैन और फैंटास्टिक 4 के साथ भी यही हुआ। सुपरमैन पार्ट बनी क्योंकि लोग डिबेट कर रहे थे हेनरी कैविल और ये और वो, तो इसलिए वो पार्ट बनी और चली थोड़ी टाइम तक। फैंटास्टिक 4 आई, वो सब एकदम भाई मास्टरपीस, 90% 100% करके उन्होंने हवा मचाया और वो उतनी जल्दी फिजल आउट भी हो गई। एक तो वो रील्स इवन वाला जो कॉन्सेप्ट भी रहता है। हाँ सुपरमैन के कुछ सीन्स जो थे वो रील्स पे बहुत वायरल हो गए, रील वगैरह पे, तो हाँ उस वो है वजह ना, से भी ही इज अ लोग स्टार मैन, ऐसे पिक्चर देख के मैं इतना अच्छा आदमी बन गया। हाँ हाँ वही। हम्म, तो वो दुनिया में अच्छाई बची कहीं हुई ना है। कहीं वो हो जाता है कि यार गुड, जैसे गुड गुड मैन वाला जो पूरा चला था ट्रेंड। है अब मतलब मॉडर्न टाइम्स। बताओ यार कितने जमाने के बाद हो रहा है कि एक डीसी की मूवीज, वो भी फैंटास्टिक 4 को। नेक्स्ट ईयर आएगी सुपर गर्ल। सुपरगर्ल नेक्स्ट ईयर स्पाइडरमैन के साथ है, लाइक एक आध हफ्ते का गैप होगा। हाँ सेम वही जुलाई वाला या फंडा। वही जुलाई में, दोनों यार मूवीज जुलाई में। और लेकिन आई फील कि इसमें स्पाइडरमैन इज लाइक टॉप टियर। अरे भाई वो तो स्पाइडरमैन क्लियर कर भाई, रहा है एब्सोल्युटली। स्पाइडरमैन हाइड स्पाइडरमैन है भाई, उसकी शूटिंग के लिए इतने लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, जैसे पागल है भाई। एक्चुअली मूवी देखने मिल रही है उनको वहां पूरी। हाँ और वो एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है वहां, भाई उसका हर एक उसको शॉट बस देखने के वो लिए लोग भाई घंटों खड़े हैं। स्पाइडरमैन ऐसे बैठ जाए ना वो मीम बन जाता है। मैं देखा बड़ा फनी सा लगा भाई। हाँ, लिख दिया ऊपर के चुप सबसे गए गुरु। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि टॉम हॉलैंड 1 या 2 दिन सेट पे था, हाँ शूटिंग चली है 15 दिन। या लोगों को उसके टॉम बाद हॉलैंड उन्होंने का कहा होगा मीम भैया वही तू। टॉम हॉलैंड है, हाँ वही, लोग वही क्योंकि स्पाइडरमैन। चेहरा दिख गया ना उसका सूट में शूट करते हुए, तो जब चेहरा मैंने मास्क नहीं है तो भी लोग वही सोच रहे कि अंदर वही है, फिर जबकि मैं स्टूडियो देख ने रहा कई उसको हूँ कहा लोगों को होगा पता अब है कि तू। वो स्टंटमैन है, पीपल नो, क्योंकि वो स्टंटमैन मास्क तो प्रैक्टिस निकालता ही कर है ना रहा बीच है। में। हाँ स्टंटमैन प्रैक्टिस कर रहा है बट तो उसकी स्टंटमैन फोटोज स्टंट वायरल कर नहीं हो रहा रही, स्टंटमैन वाली जो वायरल हो रही है वो इसकी वायरल हो रही है। है। टॉम जैसे हॉलैंड तुम देखो, स्विमिंग स्टार। एक है ना काफी कोर ऑडियंस है जो सारी चीजें एकदम डिटेल में फॉलो कर रहा है, दे नो स्टंटमैन वाली फोटो उन्होंने देखी, लेकिन जो लार्जर सेट है ऑडियंस का, जहां तक थोड़ी थोड़ी फोटो जा रही है, वो उसका वो ट्रक पे खड़ा होने वाला हो गया या फिर लटकने वाला वो हो गया, तो उसने थोड़ी देखी और उसके नजर में कि भैया ये है कि यही है, और ऊपर से स्टूडियो ने उसको कह दिया होगा कि अब तू अंडरग्राउंड हो जाना, अब तू कहीं और दिखना नहीं।
कहीं नहीं जाना है तेरे को, 10 दिन घर उसको पे बैठ, बोले फीफा खेल, पीएस उसको पे जो करना है कर, लेकिन बाहर नहीं जाना तेरे को। उसको पॉडकास्ट के लिए बुलाया गया स्टंटमैन को। मार्वल आने देगा? पूछ तो उधर भी बहुत लोग रहे होंगे उससे। हाँ अब हाँ तो और ये होने के बाद तो भाई, जबकि मतलब तुम देखोगे तो अगर तुम उससे पूछने जाओगे ना तो वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा तुमको, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उसने थोड़ी ना स्क्रिप्ट पढ़ी है मूवी की। नहीं। उसे बस बोला है कि उसको ये तो बस ये एक्शन करना बताते है। हैं कि भाई तुमको ये स्टंट करना है, हाँ उसको थोड़ी ना डायलॉग्स बोलने हैं या उसको थोड़ी ना एक्ट करना है। तो वो उसको बहुत ज्यादा नहीं पता होगा मूवी के बारे में। इनफैक्ट जो सेट पे वहां दिख रहा है ना अपन को, उसमें भी आपको एक पनिशर का वैन दिखी है और स्पाइडरमैन वो टैंक वाली चीज दिखी है, उसमें वो अभी बहुत सारी चीजें और ऐड करेंगे वहां पर वीएफएक्स और उससे। जब मूवी में तुम ये पूरी सीक्वेंस देखोगे ना तुम्हें लगेगा ओह शिट ये भी था, तो वो ऐसे मेजॉरिटी करेंगे। यूज करेंगे वीएफएक्स, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल जाने की कोशिश कर लिए, लेकिन ज्यादातर टाइम सीजीआई होगा। वो प्रैक्टिकल ऐसे ही है कि भाई थोड़ा थोड़ा करके उसको एनहांस करेंगे वो लोग। मेन बात छिड़ी थी स्पाइडरमैन वर्सेस सुपरगर्ल वाली, तो ऑलरेडी इतना है, ये शूटिंग वाली चीज छोड़ दे हम लोग तो, क्योंकि लोग स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहन के रीले बनाते भाई, अकाउंट बना रखा है लोगों ने स्पाइडरमैन के पहन के, तुम अपना कंटेंट अलग बना रहे हो, तो वो पॉप कल्चर में यहाँ पर है, मतलब फ्रेम के बाहर, तो कोई कंपटीशन है नहीं सुपरगर्ल से उसका। सुपरगर्ल प्लस नई कैरेक्टर भी है, और जैसे हाँ। सुपरमैन वर्सेस स्पाइडरमैन होता तो इट वुड हैव बीन डिफरेंट। सुपरगर्ल नई कैरेक्टर है लोगों के लिए, we'll see how it goes। वही वो फ्रेंचाइज वाला फैक्टर आता है ना कि ऑलरेडी तुम्हारा ब्रांड इमेज बना हुआ है स्पाइडरमैन का काफी सालों से। चलो सही है। और कुछ और टॉपिक? एवेंजर्स का कह रहे हैं कि हाँ स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी शूटिंग कंप्लीट कर ली है, रीशूट्स के लिए अरे वापस बुलाया जाएगा। कैसे बनाते हैं माइकल पिक्चर भाई? वॉल्ड्रॉन है ना जो स्क्रिप्ट भी लिख रहा है, मतलब को राइटर है, उसने कहा कि आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन। हाँ लॉट ऑफ फन। अच्छा तो भाई वो तभी तो फन होगा ना उसके लिए कि भाई अभी तो मैंने अभी स्क्रिप्ट मैं तो देखता जा रहा हूँ और फिर वहीं लिखता जा रहा हूँ। हाँ ही इज लाइक chaos is a ladder, चलने दो। या मैं- ये लो अभी शूट करो जाके, ये लो दूसरा लिख दिया। भाई लिख दिया पन्ना जा। अरे 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 अरे, वो डायलॉग ये वापस ले गया वापस ले गया वापस ले गया। वो नहीं होता है भंडारे में होता है ना कि छोले बने हैं लेकिन ज्यादा लोग आ गए, छोले तो खत्म हो गए, एक काम कर 5 किलो आलू लिया, आलू टमाटर बना दो फटाफट। आलू टमाटर की सब्जी बना दो। फटाफट फटाफट हमारे यहाँ पुड़िया तलनी शुरू कर उधर से तू, जल्दी जल्दी। चावल हमारे यहाँ बने थे तो यार अभी लेकिन ठंडे नहीं हुए थे ना, तो बोले कि इसको फैलाओ फैलाओ, चावल निकाल के पूरा फैलाओ हाँ, फैलाओ, ठंडे हो यार लेकिन तुम वो सोचो माहौल ना है पूरा मार्वल की जो फुल। वो भंडारे वाला एकदम पीछे है सबके सब, खिलाई से खड़े, अच्छा शॉट अभी आ रहा है ताजा ताजा, लेकिन तुम सोचो कि बोले अरे वो पूरी मार्वल के मांग लिए रहे, अरे इतनी तू यार रायता चला दे, जब तक रायता चला दे। अरे लेकिन पूरी, अरे सलाद चला, तल रही है, निकल रही पूरी निकल रही है। और अरे वो सुनने में आया था ना कि झगड़ा हो गया दो लोगों का सेट पे। हाँ भाई कुछ बोल तो रहे थे भाई, अब आइडिया नहीं है हुआ कि नहीं हुआ, बट आई कैन सी ईगोस क्लैशिंग टोटली, लाइक है ना, तो अगर शॉट के अंदर दो एक्टर्स का आई लाइन मैच नहीं करे तो समझ जाना हाँ हाँ इन दोनों का हुआ था। फास्ट एंड द फ्यूरियस 6 और 7 में ये फ्रेम इतना बड़ा फिर उतना बड़ा फिर नीचे फिर एडिटर ही मार दी बैठे बैठे। भाई लेकिन मैं जो कह रहा था ना कि तुम अभी मार्वल की हालत देखो, ठीक है, इतने टाइम से लोग कह रहे थे कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक, पिक्चर अच्छी बनाई उन्होंने, थंडरबोल्ट्स अच्छी बनाई, फैंटास्टिक फोर अच्छी बनाई, लेकिन चली नहीं, पैसा नहीं कमाया उन्होंने। तो अब उनकी सारी उम्मीदें, अब स्पाइडरमैन आएगी, लेकिन स्पाइडरमैन उनकी तो है नहीं, उनके जिम में तो आना नहीं है, स्पाइडरमैन का पैसा थोड़ी मिलता है उनको। हाँ तो अब है उनके पास एवेंजर्स डूम्सडे, और उसको लेके ये बकचोदी चालू है। एवेंजर्स ये डूम्सडे ऐसा का नहीं होना पीआर चाहिए ना है जब स्पाइडरमैन। मेरे को लगता है कि यहाँ पे ना सबसे की फैक्टर होता है स्क्रिप्ट का। अगर आपकी स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं है ना तो मतलब फिर ये पूरा वही है, सर्कस है, भंडारा है। हाँ
कि आप भाई अभी ये कर लेते हैं, अभी वो कर लेते हैं, एंड थिंकिंग एंड फीलिंग एंड बिलीविंग कि इट विल ऑल कम टुगेदर एट द एंड। फिर अगर नहीं होगा, आपको लगेगा कि कुछ ऐसा है वैसा है, तो फिर रीशूट के लिए बुलाएंगे, फिर ये चीज चेंज करेंगे, फिर वो चीज चेंज करेंगे। कहीं तो ये एक कहीं बहुत जॉश इंपॉर्टेंट वीडन को ना बुला ले, है। कहीं जॉश वीडन को ना बुला ले। अरे भाई ये ये तो लिटरली बहुत ही लिटरली खतरनाक क्या हो रहा माहौल चल रहा है मालूम है उनका? एकदम एग्जैक्ट वो माहौल चल रहा है कि भाई हमने किया हुआ है ना, हमने विंटर सोल्जर बनाई, हमने सिविल वॉर बनाया, हमने दो, तो हम किया हुआ है, चलो कर लेते हैं, ठीक है कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, हमने तो किया हुआ है। या अरे तेरे को पता नहीं मैंने किया हुआ है यार, चलो कर लेते हैं। तो उस मोड में लोग, तो अरे एक्चुअली थोड़ी इन लोगों ने ये सिविल वॉर में भी हुआ था, विंटर सोल्जर में भी हुआ था, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, सब में हुआ है ये। सारी मूवीज में स्क्रिप्ट उनके पास नहीं होती कंप्लीट। सिविल वॉर उन्होंने बहुत हेवीली चेंज करी थी जब वो, क्योंकि आई थिंक बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के साथ आई थी, ये थोड़ा सा डिफरेंस था एक सेम दो ईयर आई महीने थी, का। सेम ईयर आई थी, सेम हाँ। सेम। हाँ, तो उन्होंने पूरी चेंज करी, बहुत चेंज किया था उन्होंने। इनिशियली उसमें आयरन मैन बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं था, दे हैड टू डू समथिंग। तो वो ये रूसोस का ही है कि हाँ वो कर लेते हैं, जैसे वो जैक स्नाइडर वाली पॉडकास्ट भी अगर तुम याद करोगे ना, जो उन्होंने साथ में करी थी एबीजी पिज्जा वाली। वाली। हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा था, जैक स्नाइडर ने कहा मैं तो स्टोरी बोर्ड्स के बिना कुछ नहीं करता, तुम लोग कैसे करते हो? तो उन्होंने कहा हम स्टोरी बोर्ड्स नहीं बनाते, हम लोग सेट पे ऑन द खड़े ग्लोब। होते हैं। हाँ हाँ वो होता हाँ है कि कैमरा रख दिए 10 जगह शुरू। हाँ, वो यही कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि सेट पे खड़े होते हैं, वहां से फिगर आउट करते हैं, अच्छा ये ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, ये ऐसा ठीक सही है, ये कर लो वो कर लो, डन। वो पुराने दिस इज डायरेक्टर्स हाउ ऐसे ही काम करते हैं ना, वो स्टोरी बोर्ड्स से नहीं करते थे पुराने डायरेक्टर्स, कैमरा लगा दिया शुरू। हाँ हाँ नहीं देखो, अब तुम्हारा काम अगर वैसा बन रहा है, इफ यू आर मेकिंग समथिंग गुड, तो तुम्हारा प्रोसेस है भाई, करो तुम, नो डाउट अबाउट हाँ, एग्जैक्टली। दैट। लोगों का प्रोसेस होता है, जैसे कि अब अभी अपन कौन अपन सा ही देख लो, अपन तीनों वीडियोस बनाते हैं, अपन तीनों के स्टाइल अलग अलग है। हाँ वो तो है। तो दिस इज, मतलब हर किसी का अपना प्रोसेस है, वो उनके लिए हाँ काम किसी को करता है। जेम्स गन पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट करता वही। है, पूरे स्टोरी बोर्डिंग करता है, उसके बाद मूवी पे जाता है वो। हाँ इट्स जस्ट कि ही इज वेरी एफिशिएंट, तो वो बहुत फास्ट कर लेता है काम। हम्म तो लेकिन ये है कि वो बिना स्क्रिप्ट के कुछ तो भी ग्रीन लाइट नहीं करता। तो रूसो ब्रदर्स के साथ ऐसा तो नहीं हुआ कि एंड गेम के बाद जो भी उन्होंने बनाया सबकी पैक्ड स्क्रिप्ट थी, इसलिए वो इम्पैक्ट नहीं ये क्रिएट भी हो कर पाए? सकता है, ये भी हो सकता है। बट अभी ये भी सुनने को स्टूडियो मिल कह रहा है रहा ना, है। क्योंकि मार्वल को अब इन पे कॉन्फिडेंस है, लेकिन नॉट एज मच हम्म, जब जितना इन्फिनिटी वॉर एंड गेम के टाइम पे था, बिकॉज मतलब वो उनके कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुए ना, तो मार्वल थोड़ा बहुत सा ज्यादा नहीं हुआ, हाँ। कीपिंग, हाँ कीपिंग ए क्लोज आई हर चीज पे, हम्म, वो चाहे क्योंकि वो बहुत भाई नई वो मूवी है पहली बात तो। और रखना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे खुद की हालत टाइट है, और वो केविन फाइगी वही, कह रहा है 27 में मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो कुछ हाँ कुछ पता नहीं, फिक्स नहीं है कुछ भी, अगर हाँ नहीं चले तो फिर हाँ, बाय बाय केविन गया वो। फाइगी। हाँ, फिर बोलेंगे कि उसको निकालेंगे वीडन को डायरेक्टर्स जेल में से, भाई एक और बना दे 2013 वाली एवेंजर्स भाई प्लीज। अबे मैं कह रहा हूँ, तो वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन कि डूम्सडे नहीं चले और उसके बाद ही केविन फाइगी को लेके न्यूज आ जाए अपनी, कि अब सीक्रेट नहीं वॉर्स नहीं के लिए इतना तो नहीं नया है, मार्वल का, भाई नहीं। नहीं। डूम्सडे अगर नहीं मुझे चली नहीं तो लगता सीक्रेट वॉर्स तक तो वो कंसिस्टेंट रहेंगे, क्योंकि वो एक एक हो जाता है ना कि पाइपलाइन में आपने चीजें डाल दी, अब वहां से क्या पिवट करोगे ना, आप डूम्सडे पे कहानी तो खत्म नहीं कर दोगे, आपका सिनेमैटिक यूनिवर्स है। तो नहीं नहीं, वो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि खत्म हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, केविन फाइगी को लेके न्यूज आएगी, ही स्टेपिंग डाउन, कोई और आएगा और वो कंप्लीट करेगा सीक्रेट वॉर्स, जैसा इसके साथ हुआ था, जस्टिस तो लीग के साथ हुआ था। तो उसमें डायरेक्टर चेंज हुआ था, इसमें तुम्हारा मेन स्टूडियो हेड ही तुमने कर दिया कि भैया अब। नहीं नहीं भाई, वो कंपनी थोड़ी ब्रूटल तो होती हैं, उन्हें नहीं अगर 5-6 साल तक ये रिजल्ट चीज दिखा हो तो फिर सकती है। क्योंकि डूम्सडे का फेलियर होना तुम अभी सोच भी नहीं सकते, ये डूम्सडे तो बहुत तुम्हारे बड़ा दिमाग में भी फंबल नहीं हो है जाए, कुछ। अगर डूम्सडे नहीं चला तो क्या चलाओगे फिर आप, क्या चलेगा? या बट क्योंकि डूम्सडे उसके लिए चलेगी तुमने भाई। तुमने सारे एडी चोटी का सब जोड़ लगा दिया भाई, तुमने आरडीजे को ला दिया, तुम डूम को कर रहे हो, तुमने दोनों रूसो ब्रदर्स को ला दिया, तुम सब सब कर रहे हो, एंड फिर भी अगर तुमने वो मूवी मूवी डिले लेकर भी हम लोग कर दी, पॉडकास्ट में, और थोड़ी बहुत नहीं, हाँ 6 महीने डिले कर दिया। हाँ, और वो सोचो, वो आए नवंबर दिसंबर जब भी आ रही है पिक्चर,
और वो देखकर हम लोग तीनों शाम को बैठे हैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए सन्नाटे में कि क्या हो गया। काले कपड़े पहन भाई के। द ओनली वे इट फेल्स इज बिकॉज ऑफ ये जो नए सुपर हीरोज हैं जो इन्होंने फेज 5 और अभी फेज 4 5 6 के सुपर हीरोज है ना, उससे लोग इतना कनेक्ट ना कर पाए। तो इसीलिए सुनने में आया था क्योंकि कि मिस्टर फैंटास्टिक का क्या लंड काट दिया। रोल काट दिया भाई। अच्छा ऐसा सुनने में आ रहा था ना कि पहले वो मेन होगा उसके सामने, डॉक्टर डूम के सामने, बट अभी रिपोर्ट्स ही हैं, ठीक है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। फैंटास्टिक 4 के बाद जब वो नहीं चली तो ऐसा सुनने में आया कि उसका रोल कम कर दिया। थोड़ा हार्श है आई फील ये। हाँ मतलब आई थिंक ये थोड़ा सा हार्श है बिकॉज फैंटास्टिक 4 मिस पेड्रो की वजह से ऐसा नहीं है कि नहीं चली। तो नहीं, लेकिन बात ये होती है ना कि मतलब वो डूम्सडे लोग देखने आएंगे और आधे लोगों को पता ही नहीं कि ये कौन है, क्योंकि उसकी मूवी नहीं देखी लोगों ने, और वो तुम्हारा मेन हीरो बना पड़ा है। हाँ मेन पता है, मेन तो मेरे को नहीं लगता कि वो पेड्रो पास्कल भी रहेगा, मेन तो डूम ही होगा। वो एक फेमिलियर फेस जो है ना आरडीजे का, उसी को मेन रखेंगे। हीरोज के नहीं, वो तो नंबर 1 है, उसी के नाम की पिक्चर है डूम्सडे, वो नंबर 1 है विलन। हीरोज के साइड से, हीरो की साइड पे वो ऐसा नहीं करने वाले, पता है आई फील कि वो डूम जैसे थानोस के पर्सपेक्टिव से था ना कि वो एक यूनिवर्स में जंप किया तो उस यूनिवर्स का दिखा, यूनिवर्स मतलब एक प्लैनेट पे जंप किया तो वहां का दिखा रहे हैं। इन्फिनिटी वॉर वाला कि अलग अलग ग्रुप्स हैं और हर अलग अलग पे कोई कोई है। हाँ तो वो डूम जहां पहुंच रहा है वहां दिखा रहे हैं। जैसे थोड़ा बहुत उसके अलावा दिखाना भी होगा ना, तो वो थोड़ी बहुत जोक्स वगैरह और वो लोग कैसे प्लान कर रहे हैं इससे लड़ने का, इसको हराने का, हल्का फुल्का ऐसे दिखाएंगे। बाकी मेन जो पर्सपेक्टिव होगा वो डूम का ही होगा। देखो आरडीजे भाई कैरी कर रहा है, दोनों मूवी वही कैरी करेगा, उसी के पैसे मिल रहे हैं भाई उसे। हाँ और वो कर भी लेगा, कोई प्रॉब्लम। अभी मैंने तो पता ये सुना था कि काफी मेजर रीशूट्स हुए आरडीजे की वजह से, क्योंकि ही वाज नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट जो निकल के आ रहा था। तो उसने कहा नहीं ठीक है फिर से करना पड़ेगा। ये ईगो क्लैश के पहले हुआ था बाद ये मतलब पहले सुना था, मतलब ये देखो पता है अब अंदर की बातें क्या है अपन को नहीं पता, ठीक है। ये मतलब मेरे को सुनने को मिल रहा था कि पहले इट वाज अ स्टंट डबल जो खड़े हो रहा था और आरडीजे वाज जस्ट लेंडिंग हिज वॉइस। तो फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, मतलब आरडीजे को था कि नहीं ये नहीं हो पा रहा है, आई विल डू इट, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ वो कर रहा है जिस तरह से मेरे को करना चाहिए। हाँ, और वो इम्पोर्टेंट क्यों है मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब वो मास्क पहन के रहेगा आधे से ज्यादा मूवी तक, मेजॉरिटी मूवी तक, और तुम उसके बदले स्टंट डबल खड़ा कर सकते हो, काफी इजीली कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें दिक्कत ये हो जाती है ना कि पेड्रो पास्कल की मैंडलोरियन देख लो, वो भी कर सकता था, बट बिना मास्क के बॉडी लैंग्वेज से तुम एक्टिंग करना, वो कितना इफेक्ट करता है वो मैंडलोरियन में दिखाया था, और उसके बदले तुम किसी और को दे रहे हो वही करने के लिए, तो बेसिकली एक्टिंग पूरी वही कर रहा है बॉडी के साथ। वही तो इसके लिए हो सकता है कि आरडीजे को नहीं सही लगा हो कि नहीं अब मैं ही रहूंगा, मैं ही मास्क पहन के मैं ही सब करूंगा। एंड इट मेक्स सेंस कि मतलब आरडीजे अपनी खुद की लेगेसी तो नहीं खराब करना चाहेगा। नहीं भाई, इट वुड बी कि भाई मैंने किसी और को दे दिया, वो बंदा काम कर रहा है और वो जो भी करेगा वो मेरी पर्सनालिटी है, राइट। मेरे को नहीं लगता कि हम तीनों में से भी कोई ये चीज करना चाहेगा। नहीं, अरे नहीं, बात वही आती है या लेगेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, मतलब पेड रिव्यूज क्यों नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि जो मैंने 5-6 साल की मेहनत करी हुई है, एक वीडियो बना के जो ट्रस्ट किया है वो उस पर नहीं उतना चाहता मैं, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। Exactly. ना पैसा किसको प्यारा नहीं है, तो सेम वही चीज है उसके लिए भी कि उसने जो इतने साल 2008 से 2000 कब आई थी 19 तक 2008 जो उसने एक मूवी के साथ किया, उसमें नहीं मुतना चाहेगा वो। बट अब यही है कि इतने सारे लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं ना कि मार्वल भी चाहता है फेल ना हो, रूसोस भी चाहते हैं फेल ना हो, ये भी चाहते हैं फेल ना हो, उस चक्कर में वो फेल ही हो जाए मैच। नहीं डूम्सडे चलेगा। मैंने बोला ना ओनली वे आई सी इट हैपनिंग इसकी, ये जो नए थंडरबोल्ट्स हैं
या दूसरे जो नए नए ना कैरेक्टर्स ये लोग लेके आ रहे हैं पूरे उसमें, उसके साथ लोग कनेक्ट ना, फैंटास्टिक फोर है, तो इट्स लाइक नहीं, मजा नहीं आ रहा, हमको वो चाहिए थे। तो फिर वो जो सीक्रेट, जैसे इसको ऐसे इमेजिन करो कि जैसे इन्फिनिटी वॉर में हॉकाई नहीं था, राइट, तो सब नहीं, तो उससे पहले तक हॉकाई की किसी को नहीं पड़ी थी, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में सिंस वो नहीं था तो पीपल, भाई हॉकाई क्यों नहीं आया, भाई हॉकाई का है, भाई हॉकाई, एंड गेम का पहला सीन ही हुई है, जो पीपल आए, ओ हॉकाई मिल गया। तो ये होता है ना कि वो एक बहुत ऐसे आप स्प्रिंकल कर रहे हो बस उनको, तो वो चीज होगी। और जब सीक्रेट वॉर्स में व्हेन दे एक्चुअली कम, वो जो पूरे लेगेसी सुपर हीरोज हैं, और वो जैसा मोमेंट दिया था ना एंड गेम में एवेंजर्स असेंबल, तो वो पूरा मोमेंट फिर से वो रिक्रिएट होगा सीक्रेट वॉर्स इवन में बिगर, क्योंकि इसमें आप मल्टीवर्स के सुपर हीरोज लाओगे, टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड, तो वो फिर वो बहुत ग्रैंड मोमेंट होगा भाई, और वो उसमें भी आ फिर गया। कैप्टन अमेरिका, स्टीव रॉजर्स, हाँ, वही कह रहा है कि असेंबल, मल्टीवर्सल एवेंजर्स असेंबल, फिर सब तरफ से सब आ रहे भाई। वो भी सुना है ना कि डूम की फोर्सेस भी होंगी, शायद डूम्सडे की कास्ट का सेकंड बैच अनाउंस होगा कुछ ही दिनों में, नहीं दिख ऐसे। रहा। हाँ ये मैंने भी सुना था, बट फिर एक मैंने पोस्ट देखी जिसमें एक बंदे ने लिखा हुआ था कि 28 तारीख को जो केओस होने वाला है, मैं उसका वेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वो पोस्ट डाली थी, मतलब आउट ऑफ लाइक बस ऐसे ही। मैंने वो न्यूज़ बनाई थी 28 तारीख को कुछ आ रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कुछ भी होगा। देखते हैं, who knows। मैं मतलब D23 अच्छा कब ही है? है, ऑफ कोर्स गुड फॉर द बिजनेस अगर होता है तो। हाँ बिल्कुल, बट 4 वीडियोस और भाई मजा। बट ये मतलब ये है कि आई होप डूम्सडे एंड्स अप बीइंग गुड, बिकॉज उस पे बहुत कुछ रिलाई करता है। ओ D23 है ना, फ्राइडे अगस्त 29 से लेकर 31 अगस्त तक चलेगा। D23 तो वो है, D23 इज Disney आई का। थिंक डिज्नी प्लस के लिए करते हैं, वो शोज वगैरह होंगे उसमें। Who knows? नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, आई थिंक कास्ट रिवील तो कर सकते हैं D23 में। उनका कोई सा बिल्कुल, क्योंकि D23 कास्ट हुआ रिवील था जहाँ करनी है पे ना, उन्होंने अनाउंस किया था। कास्ट रिवील उनको करनी है ना, तो जैसे डूम्सडे की करी थी एग्जैक्टली वैसी करनी चाहिए। वो उसने ऑलमोस्ट नहीं, इट ब्रोक द इंटरनेट, और ये लाइव होगा स्ट्रीम तो करके फिर छोड़ वही दिया। सेम चीज। हाँ भाई चलने दो 15 घंटे की स्ट्रीम, तो वो D23 में अगर आपको करना है तो। हाँ, D23 में एक पर बड़ी पर्सनली चीज पता है मुझे रिवील लगता है, करी थी उन्होंने। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि अब नहीं करना चाहिए। कास्ट का आपने कर दिया, हाँ आपने कर दिया, लेट इट बी। अब लोगों को गेस करने दो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। जो पहला टीजर आएगा ना, पहले टीजर में भी आप यही कास्ट दिखाओ, हल्का फुल्का थोड़ी बहुत हिंट दे दो, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा चंक है बचा हुआ है सुपर हीरोज का, जो एक्चुअली आपके मेन सुपर हीरोज हैं वो आपने बताया ही नहीं है। आप रहने दो उसको और ऐसे ही, आई सीधे फील मूवी में। मतलब हाँ, इस पे ऐड करते हुए आई फील कि उनको जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मूवी की मार्केटिंग बनी हुई है, एंड यू हैव अ परफेक्ट स्टेपिंग स्टोन वाली चीज कि स्पाइडरमैन आएगी 6 महीने पहले, और उसमें तुम डूम का दिखा दो जो भी दिखाना है, और वो इतना मतलब फट जाएगा ना कि तुमको अभी से करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल स्पाइडरमैन नहीं तुम है। बिल्ड करो, हाइप बिल्ड करो और वहां से फिर तुम दिखा दो कि भैया आ रहा है ये। और शायद वो लोग आरडीजे का उसमें कुछ दिखाने वाले भी है ना, जो फैंटास्टिक फोर में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे भी चेहरा दिखा दिया ऐसा कुछ, या आवाज दिखा दी, स्पाइडरमैन आवाज में सुना थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए भाई, अब तो मतलब हाँ। नहीं करोगे तो मिस ही हो जाएगा बिल्कुल ही। 6 महीने में नहीं कर रहे तो फिर कब करेंगे भाई। आई थिंक फैंटास्टिक फोर के साथ भी मतलब ये एक छोटा सा रीजन हो सकता है एक्सपेक्टेशन का, कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आएगा और ये उसका तो बहुत बड़ा रीजन है। डॉक्टर डूम का रिवील इतना डिसअपॉइंटिंग था कि भैया पिक्चर ही डूब गई। पिक्चर अच्छी है खराब है फर्क नहीं पड़ता, डूम का नहीं था, ओ नो अच्छी नहीं है भाई। डूम है अरे यार उतनी सी आना चाहिए था। हाँ कुछ थोड़ा सा मार लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखा देता, मजा आ जाता। अरे भाई वो भी नहीं करते, उसका वो कुछ बोलते हुए दिख जाता ना, सुनाई दे जाता बस लोगों को। जस्ट पीपल वांटेड टू नो कि दिस इज आरडीजे, वो उसकी आवाज चाहिए बस लोगों को।
खत्म था बस खेल। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि वो चीज सीक्रेट है, तुमने पब्लिक इवेंट में उसको जब दिखा दिया हाँ कि वो मतलब बन रहा आपने है, तो इतना बड़ा एवरीबॉडी अनाउंसमेंट कर दिया यार, हाँ और उसके बाद फिर वो निकल के आना ये बोलना कि भाई वो केप और पूरी कॉस्ट्यूम में आरडीजे ही थे। हम कैसे मान ले भाई, भाई पता हाँ ही नहीं कुछ। यार, थे ये तो वही दिखाए हो गया क्यों कि नहीं। एवेंजर्स के एंड में जो कहता है ना कि फाइन आई विल डू इट माई सेल्फ, उसी में है ना हाँ उसका हाँ, कैमियो, एंड में आता है, तो वो एवेंजर्स दिखाया के ही नहीं। उसमें नहीं है, 2-3 पहले कैमियोज है एवेंजर्स में उसके, क्या था एवेंजर्स उसका? के एंड में उसका एक चेहरा दिखाते हैं साइड से, और जो ओके, फाइन आई डू इट माई सेल्फ था वो आई थिंक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में था। ओके। फिर भी यार इसका मतलब पता नहीं क्या क्यों डिसीजन लिया उन्होंने कि नहीं हम छुपा के रखते हैं इसको। फैंटास्टिक फोर वाज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी उस चीज को करने की, और पिक्चर चल भी जाती फैंटास्टिक फोर उसी बहाने। हाँ नहीं, डूम्सडे का बहुत इंतजार था भाई यार, कुछ तो आरडीजे का करते, लेकिन सन्नाटा। एज ऑफ अल्ट्रॉन में हो सकता, दोनों में से किसी, गार्डियन से एज ऑफ अल्ट्रॉन में से किसी एक में था। हाँ ठीक है, देखेंगे इवेंचुअली। दिस conversation will go on for a year and a half now. हम्म, ये आज खत्म होने वाली बात नहीं है, ये चलेगी। देखते हैं D23 में क्या करते हो। हाँ देखते यार, हैं, देखते हैं। बस करें। चलो। हाँ हाँ भाई, I guess, yes. भाई पागल आज का भी बहुत टाइम है क्योटिक पॉडकास्ट है। हाँ, बहुत क्योटिक यार। पॉडकास्ट है, तीनों की लगी पड़ी, बट हमने हमने स्ट्रीक अपनी तोड़ी नहीं, जैसे तैसे करके हमने एपिसोड लाया तुम्हारे लिए, तो उसके लिए अगर एक लाइक बन जाए तो बढ़िया। थैंक यू मॉकटेल, मैन ऑफ कल्चर की इस पॉडकास्ट को पॉसिबल करने के लिए। या Thank you. ठीक है, टाटा। ए रुको, मेंबर्स के नाम रुको, काफी दिनों बाद शाउट आउट टू दरसजोत सिंह, मॉन्टी। मोंटे भाई, शाउट आउट, बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, फुल सपोर्ट। यस सर। शाउट आउट टू डैडी अजय। डैडी अजय, शाउट आउट आपको भी, बहुत सारे मेंबर्स आए हुए हैं। थैंक यू सपोर्ट बनाने के लिए। हाँ यार, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू भाई लोग, थैंक यू।